हरे कृष्णा। दोनों क्या सब? जी सर। 23, 24, 25? जी सर। हरे तीनों? कृष्ण। सिर्फ वाचन ही करना है, अर्थ में ले लूंगा। जी। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्तो त्यापो, न शोषयति मारुतः। अच्छेद्यो य मदायो यम क्लेद्यो यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थागुर चलो ये सनातन है। अव्यक्त्यो ये मचिन्त्यो ये मविकार्यो ये मुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनः नानुशोचितुमर्हसि। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम गीता के दूसरे अध्याय, जिसका नाम है सांख्य योग, उसमें चल रहे हैं। अर्जुन को शोक है इस बात का कि मेरे युद्ध करने से मेरे सामने मेरे जो परिजन खड़े हुए हैं उनको मरना पड़ेगा। मेरे पक्ष वाले भी मरेंगे और सामने पक्ष वाले भी मरेंगे। दूसरा उसको इस बात का भय है कि मेरे द्वारा युद्ध करने से मेरे गुरु द्रोणाचार्य और मेरे पितामह भीष्म का वध होगा। उन पितामह भीष्म का जिसने कि मेरे को सबसे अधिक स्नेह किया, उन द्रोणाचार्य गुरु का जिनकी वजह से ही मैं इस योग्य हुआ हूं कि इस महाभारत युद्ध में मैं शामिल हो पाया हूं। इन दोनों चीजों से शोकग्रस्त और भयग्रस्त है, तो वो मोहित है। भगवान उसके मोह का ही इलाज करते हैं। सबसे पहला जो उसको शोक हुआ है, शोक या मोह जिसको हम कह सकते हैं, वो इस बात का है कि उसकी दृष्टि सिर्फ भौतिक चीजों की ओर जा रही है। भौतिक चीजों की ओर दृष्टि जाने से मेरा तात्पर्य है कि आप देखेंगे कि अर्जुन ने जितने भी तर्क दिए हैं, उन तर्कों में राज्य का, धन संपत्ति का, सुख का, भोगों का, कामनाओं का और सामने खड़े हुए शरीरों के समाप्त होने का दुख प्रकट हुआ है। इसका तात्पर्य ये है कि उसकी दृष्टि भौतिक चीजों की ओर जा रही है, और भौतिक चीजों की ओर दृष्टि जाने की वजह से ही आध्यात्मिक तत्व का वो अनुभव नहीं कर पा रहा है। तो भगवान ने सबसे पहले इसी चीज का उपचार करना प्रारंभ किया। भगवान ने सबसे पहले शरीर अलग है और शरीरी, जिसको कि हम आत्मा भी कह सकते हैं, देही भी कह सकते हैं, जीव भी कह सकते हैं, वो बिल्कुल अलग है। शरीर को नास असत बताया। असत का मतलब कि जो सदा नहीं रहने वाला है। जिस दिन से शरीर हमको मिलता है उसी दिन से इसका में बदलाव होने लग जाते हैं। जिस दिन से शरीर हमको मिलता है उसी दिन से ये मरना शुरू हो जाता है, हम ये भी कह सकते हैं। किसी को 100 वर्ष की उम्र मिली है, 20 साल की उम्र उसने जी ली, तो क्या वो उसकी उम्र में से 20 साल मर नहीं गए? तो शरीर जिस दिन से हमको मिलता है उस दिन से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 1 घंटा, 50 घंटे कैसे भी करके अपनी उम्र में से उसके कम होते जाते हैं। क्योंकि ये तो तय है कि भले ही हमको एक्सपायरी डेट मालूम नहीं हो, मगर जिस दिन हमारा जन्म हुआ था, डेट हमारी एक्सपायरी उसी दिन फिक्स हो गई थी। तो इसी चीज को समझाने के लिए भगवान सांख्य योग का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। असत नासवान है, सत और नासवान में शरीर और संसार दोनों ही आते हैं। सत सत्तावान है, जो हमेशा रहता है, और इसमें आत्मा और परमात्मा आते हैं। देहांतर की जो प्रक्रिया है कि आत्मा जब सर्वव्यापक है, स्थाणु है, सब कुछ है, तो फिर इसमें क्यों होती है, इस बात पे आते आते
एक श्लोक भगवान कहते हैं 2.22, जिसमें कहते हैं कि जिस तरह से हम अपने शरीर के कपड़े बदलते हैं, सुबह क्या पहनते हैं, रात को क्या पहन लेते हैं, दूसरे दिन सुबह क्या पहन लेते हैं, इसी तरह से इस आत्मा के ये वस्त्र हैं शरीर, जिनका देहांतरण आत्मा को होता लगता है। वास्तव में देहांतरण होता नहीं है, ये हम आगे समझेंगे। और इसके बाद यहां तक तो ये देहांतरण की प्रक्रिया समझाई। इसके बाद आत्मा के गुण बता रहे हैं, आखिर आत्मा की बेसिक क्वालिटीज कैसी है, उसके लक्षण कैसे हैं, किन लक्षणों की वजह से आत्मा अवध्य है, इसको मारा नहीं जा सकता, ये मार नहीं सकता। तो ये लक्षण इसमें बताए हैं कि नेदम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक है। बहुत ही फेमस श्लोक है, कई बार पढ़ते हैं हम। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, अर्थात आत्मा को काटा कोई भी शस्त्र इस शरीरी को काट नहीं सकते। शरीरी क्यों नाम लिया भगवान ने? शरीर में रहने की वजह से इसको शरीरी कहा। कहीं देही कहा तो उसको देह का शब्द का यूज किया, ये देह भी है और ये शरीर भी है। तो जो इसमें रहने वाला है उसका नाम शरीरी या देही दे दिया। बहुत बड़े साहित्यिक और सांख्य योग के उच्च क्षमता वाले शब्दों का अभी भगवान ने उपयोग नहीं किया। शस्त्र शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, और वायु इसको सुखा नहीं सकती। अब एक चीज हम समझे यहाँ पर कि क्यों इन चार चीजों का नाम सबसे पहले भगवान ने लिया। शस्त्र बनते हैं पृथ्वी तत्व से, भले ही पाषाण युग में पत्थर के अस्त्र हों, चाहे अवर्तमान युग में लोहे के बने हुए हो या किसी भी धातु के बने हुए हो, सभी धातुएं निकलती है पृथ्वी से। तो शस्त्र का मतलब हो गया पृथ्वी तत्व। फिर दूसरी चीज बताई, अग्नि जला नहीं सकती, पृथ्वी के बाद अग्नि का नाम आ गया। जल गीला नहीं कर सकता, तो पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, पंच महाभूतों में से चार महाभूतों का नाम ले लिया। अब इन पंच महाभूतों की हम बात करें तो पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इनकी पहुंच, इनके जो पांचवा महाभूत है आकाश, वहां तक नहीं है। क्योंकि हम जैसे जैसे पृथ्वी से जल की तरफ बढ़ेंगे, जल से अग्नि की तरफ बढ़ेंगे, अग्नि से वायु की तरफ बढ़ेंगे और वायु से आकाश की तरफ बढ़ेंगे, ये स्थूल से सूक्ष्म यानी कि भारी से हल्के होते जाएंगे। आकाश सबसे सूक्ष्म है। भले ही हमको ये महसूस होता हो कि हमारे चारों तरफ तो सब तरफ आकाश ही आकाश है, मगर आकाश सबसे सूक्ष्म कहा जाता है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु अपने जो कारणभूत है, जिस आकाश से ये सारे उत्पन्न हुए हैं, वहां तक भी उसमें भी कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, यानी कि उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आकाश, पंच महाभूतों से ऊपर है अहंकार, अहंकार से ऊपर है महतत्व, महतत्व से ऊपर है प्रकृति, और प्रकृति से ऊपर है जीवात्मा। तो जीवात्मा तक तो ये चार महाभूत किसी स्थिति में पहुंच ही नहीं सकते। अच्छेद्यो अयम अदायो अयम अक्लेद्यो अयम असोस्य एव च। मतलब इसको वही चीज वापस रिपीट करी कि काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। अब ये लक्षण बता रहे हैं, गीला नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता। इसके बाद और कुछ लक्षण बताए, नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो अयम सनातन है, नित्य रहने वाला भी है। सर्वगत मतलब सभी स्थानों पर परिपूर्ण है। यदि हमारे मन में ये भ्रम है कि आत्मा, जिसको कि मैंने अभी पिछली क्लास में भी कहा कि परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा कोई एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और उनमें से छोटे छोटे अंश टूट करके अलग अलग जीवों के अंदर जाके बैठ गए हैं, तो ये हमारी गलतफहमी है। परमात्मा का अंश होने का तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि परमात्मा से एक छोटा सा कण निकल के अलग हो गया हो, ऐसा नहीं है। परमात्मा ही आत्मा के रूप में समस्त प्राणियों में विद्यमान है। इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से हम अपने मन मस्तिष्क में बिठा लें कि परमात्मा ही आत्मा रूप में हम सभी प्राणियों में, हम सभी प्राणियों का मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं होता, जानवर, पशु, पक्षी, मछली, जलचर, थलचर, नभचर, सब कुछ, समस्त प्राणियों में भगवान ही आत्मा रूप से विद्यमान है। तभी तो ये कहते हैं कि जो सिद्ध होते हैं वो ये उनके लिए कहा जाता है कि वो अपनी आत्मा में ही सबकी आत्मा का अनुभव करता है।
तभी ये कहा जाता है कि हमको सब में भगवान का अनुभव करना चाहिए। तभी एक प्रार्थना, जो 3 प्रार्थनाएं रोज करनी चाहिए हमको, उस प्रार्थना में से एक प्रार्थना ये भी है कि हे मेरे प्राणनाथ गोविंद, कृपा करके मेरी दृष्टि ऐसी कर दीजिए कि मैं कण कण में, प्राणी मात्र में आपका ही दर्शन कर सकूं। ये प्रार्थनाएं, 3 प्रार्थनाएं पता है कि नहीं पता है, मैंने बताई कि नहीं बताई? नहीं, पुराने वालों को तो पता है, नए वालों को नहीं बताई शायद। एक चलिए, बात आ गई है तो प्रसंगवश तो एक बात बता देते हैं। अनिरुद्ध दास जी महाराज हैं, जो शतायु से ऊपर हैं, राजस्थान के ही जयपुर के पास विराजते हैं। उन्होंने 3 ऐसी प्रार्थनाएं बता रखी है जिसमें हम अपने सारे कामों की जिम्मेदारी भगवान पे ही डाल देते हैं। सबसे पहली, जब हम सोते हैं रात को, उस समय की प्रार्थना है, मैं अभी बोल भी रहा हूँ, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा ये। सबसे पहले रात्रि को सोते समय प्रार्थना करनी है। संगीता जी बताइए क्या प्रार्थना है? नहीं, चलो, मैं, किसी को ध्यान है? राकेश जी ध्यान है? चंद्रकला जी आप बताइए। आपका माइक ऑन नहीं है। मेरी मृत्यु आए और आप मेरे शरीर से मेरे प्राण निकलेंगे, साथ साथ जब आप भी निकले हैं इस शरीर से, तो आप अपने नाम का उच्चारण मुझसे करवा दीजिएगा, भूलिएगा मत जी। बिल्कुल सही बात है। हम भगवान को जिम्मेदारी डालते हैं कि जब मेरी मौत आए और आप मेरे शरीर से, अंतर्यामी रूप में जो आप विराजमान है, मेरे शरीर से बाहर आओ, तब आप मेरे को अपना नाम उच्चारण करा देना, भूल मत करना। भगवान को जिम्मेदारी डाल दी। रोज कहना है भगवान से सोते समय कि आप मुझे अपना नाम उच्चारण करा दीजिए, भूल मत करिए। फिर जब सुबह उठते हैं हम, सुबह उठते ही पहला काम भगवान के दर्शन हम सब करते ही हैं। उस समय एक प्रार्थना करनी है, वो प्रार्थना चंद्रकला जी बताएंगे, याद है? जी सर। जी बताइए। हे भगवान, मैं सुबह से लेकर रात तक जो भी कर्म करूं वो आपको समर्पित करके ही करूं। बहुत बढ़िया। बस थोड़ा सा एक करेक्शन है। जो भी मैं कर्म करूं सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, आपका ही समझ कर करूं। भाई, हम आपका ही समझ। समर्पित तो कर रहे हैं मगर आपका ही, भगवान का ही कर्म समझ के कर रहे हैं। और तीसरी प्रार्थना जो है, आप दीपक बत्ती करने के बाद, भगवान की पूजा करने के बाद हम करते हैं, उसमें यही कहते हैं कि हे मेरे प्राणनाथ गोविंद, कृपा करके मेरी दृष्टि ऐसी कर दीजिए कि मैं कण कण में, प्राणी मात्र में आपका ही दर्शन कर सकूं। अर्थात ये तो तय है कि हर कण कण में, हर प्राणी मात्र में भगवान ही अंतर्यामी रूप से विराजमान है। और भगवान ने अपने कोई पार्ट नहीं किए, विभाग नहीं किए कि ये मेरे अंश तो मनुष्यों में रहेंगे, ये मेरे अंश शेरों में रहेंगे, ये मेरे अंश मच्छर मक्खियों में रहेंगे, ये मेरे अंश पेड़ पौधों में रहेंगे, ये मेरे अंश जलचर में रहेंगे। ऐसा कोई अंश नहीं है। वही भगवान, वही आत्मा रूप में हम सभी में विद्यमान है। इसीलिए आत्मा को सर्वगत कहा गया है, कि सभी जगह पे परिपूर्ण है। स्थाणु अचलो अयम, स्थिर स्वभाव वाला है। अचल यानी कि इसको कहीं ट्रेवल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सनातन, सदा से रहने वाला है। अनादि है, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। अव्यक्तो अयम, अचिंत्यो अयम, अविकार्यो अयम उच्यते। ये प्रत्यक्ष रूप से दिखता नहीं है। आत्मा को आज तक किसी ने देखा नहीं है। देह में रहता है इसलिए इसको देही कह दिया, शरीर में रहता है इसलिए इसको शरीर ही कह दिया। अव्यक्तो अयम के बाद अचिंत्यो अयम। अचिंत्यों का मतलब है इसका चिंतन नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। चिंतन हम उसका कर सकते हैं जिनको हम देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, जिसके बारे में सुन लेते हैं। मगर ये इन सब मन बुद्धि इंद्रियों की सीमा से आगे हैं, इसलिए अचिंत्यो अयम। अविकार्यो अयम, इसमें किसी प्रकार का विकार होना संभव नहीं है। ये चीज हमने अभी 23वें श्लोक में भी देखी कि जब यहां तक कुछ पहुंच ही नहीं सकता, 4 महाभूत, जिससे शस्त्र, अग्नि, जल, वायु का उदाहरण दिया, वो आकाश तक ही नहीं पहुंच सकते तो आत्मा तक क्या पहुंचेंगे? तो इसलिए इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकता। और जब ये देही, इस देह में रहने वाला
जिससे हमको चेतनता मिलती है, जिससे हम चलायमान हो पाते हैं, वो अगर इतना विलक्षण है, तो फिर इसका क्यों शोक करना। वास्तविकता क्या है हमारे शरीर में? ये जो पंच महाभूतों का शरीर दिखता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, साधन के लिए है, कर्म के लिए है, किंतु ध्यान किस पे देना है, वो उस तरफ हमारा इशारा भगवान करवाना चाहते हैं। एक चीज और भी यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। स्वामी जी कहते हैं कि पंच महाभूतों का तो असर आत्मा पे नहीं हो रहा है, मगर शरीरों को नष्ट करने की कुछ दूसरी प्रक्रियाएं भी संसार में प्रचलित है। जैसे मंत्र जाप से किसी का मंत्रों से भी किसी का नाश किया जा सकता है, तो ये मंत्र जाप भी आत्मा पे असर नहीं करता है। किसी प्रकार का शाप भी आत्मा पे असर नहीं करता, शाप से भी भौतिक शरीर ही नष्ट होता है। राग से आग जला सकते हैं, वर्षा कर सकते हैं, मगर किसी प्रकार का राग आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। और किसी प्रकार की औषधि, किसी प्रकार के विष से भी इसका कोई नुकसान नहीं किया जा सकता। अर्थात हमारे सामने जितनी भी असत वस्तुएं हैं, पंचभौतिक हो चाहे प्रकृति से बनी हुई हो, उनमें से किसी की पहुंच देही तक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो तत्व है, ये इतना सूक्ष्म है कि यहां तक पहुंच पाना किसी के लिए संभव नहीं है। और ये इतना सूक्ष्म होते हुए भी प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं दिखती है, उन सब का आधार ये स्वयं ही है। ये ये वही बात होगी कि अंधकार की सूर्य तक पहुंच हो ही नहीं सकती। अब एक शंका यहाँ उठती है कि आत्मा अगर अजर अमर है, जैसे कि आत्मा के अभी 12 लक्षण बताए हैं, सर्वव्यापक भी है, सर्वगत भी है। सर्वव्यापक का मतलब है कि हर स्थान पे यही है, सर्वगत का मतलब है कि सभी शरीरों में यही है। तो फिर वो एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाती है या कैसे जाता है? हम यही तो सुनते आए हैं अब तक कि मृत्यु हो गई, इसका मतलब कि जीव यहाँ से निकल गया, या देही आत्मा शरीरी जो भी नाम देवे यहाँ से निकल गया। फिर कुछ समय बाद या तुरंत उसको नया शरीर मिल जाता है। तो क्या आत्मा का ट्रेवल हो रहा है? नहीं, आत्मा का ट्रेवल होता नहीं है। वास्तविकता ये है कि आत्मा सर्वव्यापक है, सर्वगत है, मगर इसने भूलवश अपने आप को शरीरगत मान लिया है। 3 शरीर होते हैं हमारे। थोड़ा सा विषयांतर है, मगर इसको समझने के लिए बहुत आवश्यक है। 3 प्रकार के शरीर हमको मिलते हैं। एक तो आपके सामने ये मेरा जो शरीर है, पंचभौतिक शरीर है, ये आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। इसके अतिरिक्त एक दूसरा शरीर और है इसके अंदर, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उस सूक्ष्म शरीर में 10 इंद्रियां हमारी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पांच पांच तरह के प्राण, मन और बुद्धि का निवास होता है। और उससे भी सूक्ष्म एक कारण शरीर और है। वो कारण शरीर हमारा अज्ञान है, हमारा स्वभाव है, हमारा अहंकार है। तो एक तरह से आप देख लीजिए, एक पॉइंट के रूप में हमारा जीव है, एक बिंदु रूप में मान लीजिए इसको। उस बिंदु के चारों तरफ एक गोला है, कारण शरीर वाला। उसने उसको बिंदु को कवर कर रखा है या केंद्र में कर रखा है। उसके ऊपर एक दूसरा गोला है जिसको सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं, और उसके ऊपर तीसरा एक गोला है जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर हमारा नष्ट हो गया, तो भी जब तक अज्ञान नष्ट नहीं होगा, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर हमारे साथ रहेंगे। और वो ही कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर जिसमें हमारे कर्मों का लेखा जोखा स्टोर्ड होता है, उन्हीं का ही एक शरीर से दूसरे शरीर में आना जाना होता है। भागवत में स्पष्ट कहा है कि इस सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को लिंग शरीर कहा जाता है, और जन्म मरण भी इसी लिंग शरीर का होता है। आत्मा का जन्म जन्म होता है, न मरण होता है। क्यों? कि आत्मा जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त है। बस आत्मा द्वारा एक ही भूल की जा रही है कि इस लिंग शरीर को, जिसमें सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, उसको अपना मान लिया। आत्मा में ये क्वालिटी है कि वो चाहे तो संसार को पकड़ ले, और वो चाहे तो परमात्मा को पकड़ ले। आत्मा ने मन बुद्धि के
अंडर में आने की वजह से, मन बुद्धि से अपना संपर्क कर लेने और संबंध स्थापित कर लेने की वजह से, आत्मा जो कि मन बुद्धि को प्रकाशित करने वाला होना चाहिए, मन बुद्धि के अनुसार चलता है। यहां भी आपको ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई होगी, तो मैं इस सिस्टम बता देता हूं। हमारा शरीर है, शरीर से पावरफुल है इंद्रियां, इंद्रियों से पावरफुल है हमारा मन, मन से अधिक पावरफुल है बुद्धि, बुद्धि से अधिक पावरफुल है हमारा आत्मा या जीव। अब होना तो ये चाहिए कि जो सबसे पावरफुल है, जो प्रधानमंत्री है, उसके अंडर में मंत्री रहे, उसके अंदर में ही सेक्रेटरी रहे, उसके अंडर में ही दूसरे अधिकारी और कर्मचारी रहे। मगर हो क्या रहा है कि ये सेक्रेटरी जो है मन हमारा, इस मन ने बुद्धि रूपी मंत्रियों को भी अपने वश में कर रखा है, और आत्मा रूपी प्रधानमंत्री को भी अपने वश में कर रखा है। तो हम, मन जैसे कहता है वैसे बुद्धि अनुमोदन कर देती है, और बुद्धि जैसे कहती है वैसे आत्मा करने लग जाती है। तो जब तक ये मन और बुद्धि के चक्रव्यूह से आत्मा छूट नहीं जाएगी, तब तक हमारा अज्ञान दूर नहीं होगा। अज्ञान दूर नहीं होगा तो कारण शरीर हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। और कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर जब तक हमसे चिपके हुए हैं, हमारी कोई मुक्ति नहीं है, हमारा जन्म मरण होता रहेगा। तो हालांकि यहाँ पर ये जन्म मरण वाला विषय नहीं था, मगर आप लोगों को समझने में दुविधा नहीं हो, इस विषय को इस पे मैंने सामने रख दिया। चंद्रकला जी, आप वाचन करेंगे 26-27? जी सर। करिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्य वामन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युश्च च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न न न त्वं शोचितुमर्हसि। हे श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मनसे मृतम। अब हमारी जो मान्यता है, अब तक तो भगवान ने देही को देह से अलग और विलक्षण बताया है, कि भले ही देही इस देह में रह रहा है, मगर इस देह से जो नासवान है देह या शरीर हमारा, उससे बहुत विलक्षण है। उस तक किसी की पहुंच नहीं है, उसका न जन्म है न मरण है। फिर भी यदि हम ऐसा मानते हैं कि इस देही का जन्म भी हो सकता है और मरण भी हो सकता है, यदि हम इस देही को नित्य पैदा होने वाला और नित्य मरने वाला भी माने, तो भी फिर इसका शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? कि बहुत ही बढ़िया श्लोक है ये, 27 नंबर का। आपने कई बार जहाँ मृत्यु हो जाती है और उठावना वगैरह होता है, शोक सभाएं होती है, तो वहां भी इस श्लोक को सुना होगा। जहाँ तस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य से। जिनका जन्म हुआ है, जो इस संसार में आया है, उसको जाना ही जाना है, और जो इस संसार से गया है, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसको वापस आना ही आना है। तो इस स्थिति में भी, क्योंकि ये प्रवाह रूप से चलता है, फ्लो रूप से चलता है, इसलिए इस फ्लो का, जो कि नेचुरल है, अपने आप चलता है, इसका निवारण हो नहीं सकता। और जिसका निवारण नहीं हो सकता, जिसको हमारे द्वारा रोका जाना संभव नहीं है, उसका हमको शोक नहीं करना चाहिए। ये बात भगवान ने देही के लिए कही है, मगर हमारी मान्यता के स्तर पर आकर कही है। अन्यथा भगवान तो ये कहते हैं कि देही का तो कुछ होता ही नहीं है। शोक क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होय, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होय। अनहोनी कभी नहीं होती, हम भले ही ये मानते हो, हम भले ही ये कहते हो कि ये अनहोनी हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर ये अवश्य होनहार था, वही हुआ है, इससे अधिक नहीं हुआ है। और दूसरा, जो 27वें श्लोक में कहा था कि जन्म जिसका होना है, मृत्यु उसकी होनी है, तो जो सूर्य अगर जिस उदय होता है तो शाम को अस्त भी होता है, चंद्रमा उदय होता है तो अस्त भी होता है। तो जिस प्रकार से उदय और अस्त को रोका नहीं जा सकता, इसी प्रकार से इस रूप बदलने को,
किसी के पास कोई उपाय नहीं है जो कि जन्म और मरण को रोका जा सके। सिर्फ उसी उसी व्यक्ति के पास उपाय है, और वो सारे उपाय भगवान आगे बताएंगे। मरण धर्म है, उसका नष्ट होना ही है, और जो शाश्वत है, सदा रहने वाला है, उसका कुछ बिगड़ना है ही नहीं। और ऐसा जो विवेक है, ये सिर्फ मनुष्यों में ही है। और जो कैसा विवेक मनुष्यों में ही है, ये हम आगे आगे वाले श्लोक में देखेंगे। सावित्री शर्मा जी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। मैं पढ़ती हूँ सर अब। जी बताइए, पढ़िए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत है। सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे। अर्थात हम जैसे दिख रहे हैं, सामान्य दृष्टि की बात ये कह रहे हैं भगवान। हम सामान्यतः ये मानते हैं कि हमारा जन्म जब हुआ, उससे पहले हमारा अस्तित्व नहीं था। ये सामान्य दृष्टि की बात क्यों कही है? क्योंकि इस शरीर के रूप में, जैसे हम इस जन्म में दिखे हैं कि मनुष्य के बच्चे के रूप में हमारा जन्म हुआ है, तो इस रूप में हम पहले नहीं थे। और हमारी मृत्यु के बाद हो सकता है हमें शरीर दूसरा मिल जाए, योनि दूसरी मिल जाए, मनुष्य योनि भी मिले, तो इस तरह का चेहरा और इस तरह का शरीर तो किसी स्थिति में नहीं मिलना है। तो सामान्य दृष्टि की बात है कि जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के बाद नहीं रहेगा, वो बीच में भी नहीं है। क्योंकि ये सिद्धांत है, हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है। तो जो शुरुआत में नहीं है और आखिर में नहीं है, वो बीच में भी नहीं है। भले ही वो बीच में होता हुआ दिख रहा हो, भले ही वो हमारे को नजर आ रहा हो कि ये है, मगर वास्तविकता में वो होते हुए भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक तरह से हमारा भ्रम है, प्रतीति है। इस बात को हम कैसे माने? क्योंकि ये जितने भी शरीर है हमको तो सामने नजर आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से नजर आ रहे हैं। कोई 5 फीट का, कोई 6 फीट का, कोई 5.5 फीट का, कोई मोटा तगड़ा ताजा। तो इसलिए इनको नहीं मानते हैं, क्योंकि जो चीज सदा रहने वाली नहीं है, जिसमें परिवर्तन हर क्षण होता है, उसको यही कहा जाता है कि वो नहीं है। और बिना परिवर्तन के संसार चलता भी नहीं है। बिना परिवर्तन के संसार आगे बढ़ता भी नहीं है। वास्तविकता ये है कि हम जितने भी प्राणी हैं, या हम जितने भी जीवात्मा हैं, उनको जो शरीर आज मिले हैं, वो शरीर हर समय लॉस हो रहा है उन शरीरों का। किसी भी स्थिति में कोई भी शरीर उसी स्थिति में नहीं रहता। आज के मतलब अभी जब हमने क्लास स्टार्ट की थी, तब हमारे शरीर में जितने सेल्स थे, उसमें से कुछ सेल्स अभी आधा घंटा हुआ है, उसमें ही परिवर्तन हो चुके हैं। हमारे शरीर में जितना ब्लड है, उसमें से कुछ 10-5 ml मात्रा हो सकता है अभी पानी में कन्वर्ट हो गई हो, और 2-5 ml नया ब्लड हमको मिल गया हो। तो परिवर्तन साइंस के तौर पे भी ये साबित किया हुआ है कि हर क्षण इसमें परिवर्तन होता है। और हमारे शास्त्र तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि इसमें प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है। प्रति क्षण ये अभाव में जा रहा है। भले ही हम, भाव और अभाव की बात है कि भाव उसको कहते हैं कि जो हमेशा से विद्यमान है, अभाव उसको जो कि लोस हो रहा है जिसका। तो ये हर क्षण अभाव में जा रहा है। और ये सारा जो विवेक है, भगवान ने हम मनुष्य योनि में ही दिया है। और इसी में एक प्रसंग हम और भी ले सकते हैं कि राजा बलि ने, सुग्रीव और बाली का प्रकरण है। भगवान राम ने जब बाली को मार दिया था, तो बाली की पत्नी वहां पर आई थी, और वो शोक कर रही थी। तो भगवान ने उनको कहा कि तुम शोक किस बात का कर रहे हो? जिससे जो तुम्हारे पास हमेशा रहता था, वो शरीर तो तुम्हारे सामने रखा हुआ है।
और जिससे तुम बातचीत करती थी, जिसकी वजह से ये हिलता डुलता था, वो तो तुम्हारे को कभी दिखा ही नहीं, तो वो आज भी नहीं दिख रहा है। तो फिर किस बात का तुम शोक रहे हो, कर रहे हो? प्रकट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के लागी तुम रोवा। जीव तो नित्य है, जीव का तो कभी कुछ बिगड़ता नहीं है, तो फिर तुम रो किसके ले रही हो? और फिर भी अगर भगवान ने तो उसको ऑप्शन दिया था, अगर तुम चाहो तो मैं इसको जीवित कर दूं। बाली को भी कहा था कि तुम्हारे को मैं वापस जीवित कर दूं, तो बाली ने भी मना कर दिया था। तो ये विवेक सिर्फ मनुष्य योनि में है कि मरने वाला ही मरता है। पहले के 84 लाख योनि और शरीर भी हमारे पास नहीं रहे। हमने भले ही चाहा भी हो, इस मनुष्य योनि के शरीर के लिए हम चाहते हैं कि ये शरीर कहीं नहीं जाए, मगर ये भी नहीं बचेगा, क्योंकि जब पुराने 84 लाख नहीं बचे तो इसको भी नहीं बचेगा। और जब फिर ये सारी बातें सत्य है कि शरीर बचना नहीं है, शरीर हर क्षण अभाव में जा रहा है, तो फिर हमको शरीर के जाने का दुख क्यों होता है? ये एक बहुत बड़ी बात है, जिसको एड्रेस गीता के द्वारा किया जाना है। क्यों होता है इसका एक स्पष्ट सा छोटा सा कारण, कि हम इस विवेक को महत्व नहीं देते कि हमारा शरीर अलग है और शरीर ही जो उसमें निवास करता है वो अलग है। शरीर संसार का अंश है, संसार के लिए है। आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा के लिए है। जिस दिन हम ये फर्क समझ जाएंगे, ज्ञान भले ही हमको हो गया हो, मगर समझ में, अनुभव में नहीं आया है। जिस दिन हमको अनुभव में हो जाएगा ये सारी चीज, तब हमारे लिए किसी प्रकार का कोई बंधन काम नहीं कर पाएगा। चक्रवर्ती अग्रवाल साहब, अगला श्लोक आप बताइए, क्योंकि इस श्लोक में शरीर की अलौकिकता का वर्णन और विस्तार से आ रहा है। हरे कृष्णा सर, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदिति तथ चान्य आश्चर्यवच्नैर्मन्ये शृणोति श्रुत्वापैनं वेद न चैव कश्चित्। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। अगर किसी सर को एक आत्मा चौपाई, का अनुभव एक भी हो गया है एक और चौपाई पढ़ना पढ़ना चाहूंगा सर। हाँ, पढ़ दीजिए। हाँ। जगु देखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न निहारे। तेहु न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। कोई जान नहीं दे देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानई भगत भगत पुर चंदन। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् देनम, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य। हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना कि आत्मा अचिंत्य है, अर्थात मन बुद्धि का विषय नहीं है। इस श्लोक में भी इसी चीज को थोड़ा सा अलग तरीके से बताया है कि इसका सब कुछ आश्चर्यजनक है, सब कुछ विलक्षण है। यदि किसी ने अनुभव कर लिया है तो वो भी इसको आश्चर्य की तरह देखता है। जिसने अनुभव कर लिया है वही इसका वर्णन कर सकता है, तो वो जो वर्णन करेगा वो भी आश्चर्य में रहकर ही वर्णन करेगा। यद्यपि वर्णन पूरा पूरा किया जाना असंभव है। क्यों? कि मन बुद्धि इंद्रियों से हम सापेक्ष वर्णन कर पाएंगे। हम जितना हम अनुभव कर पाते हैं उतना ही वर्णन कर पाएंगे, और आत्मा और परमात्मा का कितना ही वर्णन कर दिया जाए वो अपूर्ण ही रहता है, ठीक ठीक वर्णन हो नहीं सकता। ये एक ऐसा स्वाद है, ये एक ऐसा अनुभव है जिसकी तुलना हम और किसी भी अनुभव से और किसी भी स्वाद से नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी चीज को अगर बताते हैं तो हम किसी न किसी उदाहरण के साथ बताते हैं।
कि बगुला कैसा होता है। अगर किसी से पूछा जाए तो वो कहता है कि दूध जैसा सफेद होता है। अब भाई जिसने दूध ही नहीं देखा हो उसको कैसे पता चलेगा कि बगुला कितना सफेद है। हम सामान्यतः ऐसी तरह से उदाहरण देकर के समझाते हैं। तो आत्मा के लिए ऐसा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता, इसीलिए उसका पूरा पूरा वर्णन करना संभव नहीं है। तथा आश्चर्य वच्चेन मन्य शृणोति, मतलब कोई अगर कोई सुनता भी है तो उसको भी सुनने में भी आश्चर्य होता है। क्यों? क्यों आश्चर्य होता है? क्योंकि ये मन बुद्धि इंद्रियों की, कान भी जिससे हम सुनेंगे वो भी इंद्रियों में आता है। तो आखिर में कहा कि कोई इसको सुन करके भी नहीं जानता, अर्थात ये दुर्विज्ञेय है। भले ही हमारे सामने जीवन मुक्त महापुरुष द्वारा, जिन्होंने आत्मा और परमात्मा का, जिसके लिए पहले आया था कि उभयोरपि दृष्टोन्तवत् तू अनयो तत्वदर्शियों ने इस असत का और सत का दोनों का अनुभव किया है। यदि वो हमारे सामने इसका वर्णन भी करें तो भी हम इसको पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये दुर्विज्ञेय है। दिव्य है तो दिव्य को हम नासवान शरीर के अंगों से नहीं जान पाएंगे। आत्म तत्व का जो अनुभव होता है वो अपने आप होता है, इसीलिए इसको स्वयं संवेद्य कहा जाता है। और ये करण निरपेक्ष है। करण मतलब होते हैं टूल्स, और हमारे शरीर पास टूल्स हैं, 10 इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार। तो इन करणों से ये निरपेक्ष है। तो सूरज को अगर हम हमारे को देखना है तो हम उसको वैसे ही देख पाएंगे, उसके लिए हमारे को दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब जब ये बात आई है कि कोई अगर वर्णन करे तो भी हम इसको समझ नहीं पाते, कोई अगर वर्णन करे या देख अनुभव भी कर ले तो भी वर्णन नहीं कर पाता, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण हमको ज्ञान की प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। हम सामान्यतः ज्ञान प्राप्त करते हैं देखकर, सुनकर, बोलकर, स्पर्श करके, इन्हीं चीजों से हमको ज्ञान प्राप्त होता है किसी भी बारे में। तो इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त हो सकता है वो स्थूल चीजों का, हम स्थूल शरीर का, कि मेरे सामने राकेश जी गोयल है तो इन्होंने चश्मा लगा रखा है, इन्होंने भी किस कलर का शर्ट पहन रखा है, या अगर मेरे साथ साथ में बैठे हैं तो मैं इनका स्पर्श करके, इनकी आवाज सुन करके इनका अनुमान लगा सकता हूँ। तो यानी स्थूल चीजों का अनुमान हम लगा सकते हैं इंद्रियों से। सूक्ष्म चीजें जो है, हमारा जैसे सूक्ष्म शरीर है, उसका अनुमान हम लगा सकते हैं बुद्धि से। और कारण शरीर का हम किसी भी प्रकार से अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि बुद्धि की पहुंच भी कारण शरीर तक नहीं है। फिर आत्मा तो इन सबसे विलक्षण है, तो वहां तक तो हमारा न मन पहुंचेगा, न इंद्रियां पहुंचेगी, न बुद्धि पहुंचेगी, इसलिए हम इसके बारे में जान नहीं सकते। और संत लोग कहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं, स्वामी जी का कथन है कि परमात्मा को सिर्फ सुनकर नहीं, परमात्मा को जानना है तो सिर्फ सुनने से नहीं जाना जाएगा। अरे हाँ। सुनने के बाद परमात्म तत्व को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। जो हमने सुना है, जो हमने ग्रंथों में पढ़ा है, यदि हमारी उतनी श्रद्धा है कि हम उस चीज को वैसा का वैसा स्वीकार कर सकें, तभी हम परमात्मा को जान पाएंगे। अन्यथा सुना हुआ और पढ़ा हुआ, उसका क्या उपयोग है? हम दूसरों को उसका प्रवचन कर सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, दूसरों को विवेचन कर सकते हैं, किंतु जब तक हमने उसको एज इट इज स्वीकार नहीं किया तब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। इसीलिए यदि हम किसी ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, किसी पंथ को मान रहे हैं, तो हमारी सबसे पहले उसमें श्रद्धा होनी जरूरी है। और इसीलिए ये कहा गया है कि जान ही तुम्हें ही हो जाई, तुम्हें। और कब जान पाते हैं? जान पाते हैं भगवान की कृपा से। जब भगवान कृपा करते हैं तब हम जान पाते हैं, और जानने के बाद हम सामान्य नहीं रह पाते। और तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया बात लिखी है कि जानेंगे आपकी कृपा से, और आपको एक बार जानेंगे तो आप जैसे ही हो जाएंगे। फिर हमें हम दूसरों को बताने की इच्छा भी नहीं रहेगी, और बताने के योग्य भी हम नहीं रहेंगे।
नीता कपूर जी, वाचन करेंगे? आवाज नहीं आ रही आपकी। माइक ऑन नहीं हुआ दिखता आपका अभी भी। चलिए, आप अगली बार कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए पहले। तब तक तब तक गौरव जागेटिया जी। माइक ऑन हो गया क्या सर? हाँ, हो गया। अच्छा। ये देहि हरे कृष्ण। हाँ, देहि नित्यं वध्योऽहं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि सर्वधर्ममपि नहीं नहीं, चावेक्ष्यं बस न। एक ही मैडम, एक ही। अच्छा ठीक है। आपने मोटो जी स्टाइलिश के नाम से ज्वाइन कर रखा है, आपका मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, इसमें क्या लिखूं? हाँ जी, विनीता जोशी। अच्छा, विनीता जी है। हाँ जी। ठीक। देही नित्यम अवध्यो अवध्यो अयम। देही को नित्य ही वध करने के योग्य अवध्य कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि परमात्मा का अंश है, और जो परमात्मा का अंश है वो नष्ट नहीं हो सकता। न तो हुआ है, न हो पाएगा, न किसी के लिए संभव है, और न ही किसी के लिए संभव हो पाएगा। देहे सर्वस्य भारत है, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वम सोचतुम अर्षि। कि इसीलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्जुन को कह रहे हैं कि तू इन सब के मर जाने का शोक कर रहा है, तो तुझे इनका शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि तू ये मान ले, अब तक मैंने इतना समझा दिया तेरे को कि ये देही का वध कोई कर ही नहीं सकता। और इसमें एक विशेष बात और है जो आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी से संबंध जोड़ करके किसी की व्याख्या करना अच्छी बात नहीं है, किंतु हम लोगों को उपदेश की शुरुआत ही हुई है, इसलिए भगवान ने इस प्रकार से हमको समझाया है। अन्यथा जिसके शरीर में कोढ़ हो जावे, उसको अगर कोढ़ी कहे तो अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता ना। इसीलिए शरीर में रहने की वजह से इस आत्मा को, जो कि परमात्मा का अंश है, शरीर नाम दे दिया, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। मगर हम लोग समझ नहीं पाते हैं इस चीज को, इस वजह से हमारे स्तर पे आकर के इसको समझाया गया है। और इस पूरे प्रकरण का एक ही उद्देश्य है कि हमको सत और असत दोनों का फर्क महसूस हो जावे। हमको ये महसूस हो जावे कि जो देह हमारे सामने है वो मरण धर्मा है, उसको नष्ट होना ही है। मगर इस विवरण से एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस विवरण से हम ये नहीं कर पाएंगे कि यदि हमारा प्रिय से प्रिय जन का भी विछोह होता है, तो जो सामान्य परिस्थितियां हमारी होती है, उस परिस्थितियों में हमको जिस तरह से रिएक्ट करना होता है उसी तरह से हमको रिएक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज किसी हमारे प्रिय जन की मृत्यु हो जाती है और जैसे कि परंपरा चल रही है, दुख प्रकट होता ही प्रकट करने लोग आते ही हैं। अगर कोई दुख प्रकट करने आता है और उसके सामने हम ये कहने बैठ जावें कि भैया ये तो होना ही था, नासवान शरीर था, इसका क्या है, ये तो जाना ही था, तो ये लोक व्यवहार की दृष्टि से उचित नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। सत्यजीत जिनके पास स्यमंतक मणि थी और सत्यभामा जिनकी पुत्री थी, सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ था। उन्हीं सत्यजीत का उस स्यमंतक मणि के लिए किसी ने हत्या कर दी। जिस समय सत्रजीत की हत्या हुई थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हस्तिनापुर गए हुए थे। सत्यभामा के पिता की हत्या हो गई, भगवान श्री कृष्ण के ससुर जी की हत्या हो गई थी। तो सत्यभामा जी ने क्या किया, एक तेल के कड़ाह में अपने पिता के देह को, मृत देह को रखवा दिया ताकि वो सुरक्षित रहे, और एक तीव्र गति के रथ पे सवार होकर के भगवान श्री कृष्ण को सूचना देने के लिए स्वयं हस्तिनापुर चली जाती है। जैसे ही ये सूचना मिलती है, ये सारी चीजें अपने को भगवान कह रहे हैं कि देही अवध्य है, देही का वध नहीं हो सकता, देही का
कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वही भगवान श्री कृष्ण जैसे ही सत्यभामा से ये सुना कि मेरे पिताजी की किसी ने हत्या कर दी, इतने फूट फूट के रोए कि बलराम जी को और सत्यभामा को उनको चुप कराना पड़ा। अब बताइए ये क्या था? ये था लोक व्यवहार। यदि हम लोक व्यवहार नहीं निभाएंगे तो लोग हमको पागल डिक्लेयर कर देंगे, आगरा भेज देंगे। तो इसलिए ये हृदय में हमको क्या रखना है और हमको अपने आप को क्या शो करना है, इसके बीच में हमको अपना बैलेंस करके चलना पड़ेगा। लोक व्यवहार के लिए हमें दुख भी प्रकट करना पड़ेगा, खुशी भी प्रकट करनी पड़ेगी, मगर अंतरतम से, अंतर से हम निर्लिप्त रहें। यही चीज हमको डेवलप करनी है और यही वास्तविकता में गीता की शिक्षा है। ऊपरी तौर से तो गीता की शिक्षा हमको ये नजर आ रही है कि शरीर कुछ भी नहीं है, शरीर कभी भी खत्म हो सकता है, इसको जितनी आयु मिली है उतना ही है। ये सही सही है, सत्य है। मगर इस सत्य को किस प्रकार से स्वीकार करना है, तभी तो गीता के पहले ही दिन ये कहा जाता है कि गीता व्यवहार में परमार्थ सिखाती है। व्यवहार सामान्य करते हुए अपने व्यवहार में, अपनी स्थिति में, अपनी पोजीशन में, अपनी पद में, अपने व्यापार में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करते हुए, या सांसारिक से सन्यासी नहीं बनते हुए भी, सांसारिक रहते हुए भी किस प्रकार से हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं, यही हमको गीता से सीखना है। अब यहां तक 30वें श्लोक तक सांख्य योग का उपदेश पूर्ण हो जाता है। मगर एक चीज आप लोगों ने यहां समझ ली होगी इतनी देर में, कि ये सांख्य जो है ना, ये बहुत भारी चीज है। ये सामान्यतः हर व्यक्ति के काम की चीज नहीं है। तो अब अगर सामान्य सांख्य हर व्यक्ति के काम की चीज नहीं है, या सांख्य तक पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल काम है, तो फिर भगवान ने सबसे पहले इसको क्यों बताया? इसलिए बताया कि सबसे बेसिक चीज यही है, विवेक हम में होना चाहिए। और वो विवेक हमको सांख्य की जानकारी से ही आएगा। मगर जो सांख्य के मार्ग पे नहीं चल सकते, जिनमें तीव्र वैराग्य और स्पष्ट विवेक डेवलप नहीं हो सकता, उसके लिए आगे बहुत सारे मार्ग बता रहे हैं। तो अब स्वधर्म पालन का क्या महत्व है, भगवान हमारे सामने स्वधर्म पालन की बात रख रहे हैं। तो स्वधर्म पालन के पहले 2 श्लोक के लिए मैं आमंत्रित करता हूं संगीता बंसल जी। स्वधर्मपि ध्यावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धाश्रयोऽन्य क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। अब तक देही का वर्णन किया। अब देह के क्या धर्म है? देही तो का तो कोई धर्म नहीं है, आत्मा का तो कोई धर्म नहीं है। मगर इस शरीर जो कि इस संसार में रह रहा है, उसका क्या उपयोग हो सकता है, क्या सदुपयोग हो सकता है, उससे क्या काम लेना चाहिए, इसके बारे में ये बता रहे हैं। स्वधर्म की चावेक्षण विकम्पित वार्षी, अपने क्षात्र धर्म को देख करके भी तुम्हें, भाई तू क्षत्रिय है, अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, क्षत्रिय है, तेरा क्षत्रिय धर्म क्या कहता है कि युद्ध अगर सामने आ गया है तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए। ये युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म है तेरा, ये तेरा स्वधर्म है। तो इसलिए स्वधर्म से तुझे घूम फिरना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर धर्म्यादि युद्धाचेयो, क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अब आप इस बात पे आए हम कि जब पहले अध्याय में अर्जुन कुछ श्लोक बोल रहे थे और कुछ तर्क दे रहे थे भगवान के सामने, तो पहले अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि मैं अपने स्वजनों को मारने से और इस युद्ध में भाग लेने से अपना कल्याण नहीं देखता। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरा कल्याण इस युद्ध से होगा। दूसरी चीज है, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि मेरे लिए जो सबसे कल्याणकारक बात है वो मुझे बताइए। तो यहाँ भगवान कल्याणकारक बात बता रहे हैं कि
धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कार्य नहीं है। तो उन दोनों चीजों का जवाब यहाँ एक तरह से दे रहे हैं। फिर इसके बाद भगवान कहते हैं कि ये हमारा स्वधर्म है, ये हमारा नियत कर्म है, और इसी को गीता में सहज कर्म भी कहा गया है। सहज कर्म का मतलब जिन कार्यों को करने में हमको सबसे अधिक आसानी रहती है, जिन कार्यों को कर पाने का स्वभाव लेकर के हमारा जन्म होता है। पिछली क्लास में मैंने यही बात कही थी कि ब्राह्मण वर्ण में जो आएगा उसमें तप तपस्या सम दम आदि का वो आपको आसानी से कर पाएगा। क्षत्रिय वर्ण में जो आएगा वो शासन अच्छे से कर पाएगा, दान अच्छे से दे पाएगा, रक्षा अच्छे से कर पाएगा। वैश्य वर्ण में जो आएगा उसकी व्यापार वृत्ति वो अच्छे से कर पाएगा। और शूद्र वर्ण में वही आएगा जिस जो दूसरा काम नहीं कर सकता, सेवा आसानी से वो कर पाएगा। तो स्वयं स्वामी जी कहते हैं कि जो हमारा स्वधर्म है वही है जिसको हम कर सकते हैं, जिसको करने की क्षमता हमारे में है, और जिसको हमको करना ही चाहिए। और महाभारत जैसा जो युद्ध है ये भी अर्जुन की क्षमता में है, क्योंकि अर्जुन इतना बड़ा योद्धा है कि महाभारत का युद्ध उसके लिए बहुत ही सहज कर्म है। और भगवान तो यहाँ कह रहे हैं कि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है, यानी कि इस धर्म को करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो 32वां श्लोक है उसमें ये कह रहे हैं भगवान की अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। अर्जुन ने कहा था ना कि मुझे पाप होगा, कुल धर्म जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे, सालों तक नरक में रहना पड़ेगा। तो उसका जवाब यहाँ भगवान दे रहे हैं, ये स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है। क्यों? कि ये अपने आप प्राप्त हुआ है। अपने आप प्राप्त हुआ, ये समझ में आता कि नहीं आता है? पांडवों का राज्य था इंद्रप्रस्थ, दुर्योधन ने जुए में छल से उसको हरा करके अपने कब्जे में लिया। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास की शर्त थी। उसके बाद वो पूरा करके शर्त आए तो भी राज्य वापस नहीं लौटाया। भगवान श्री कृष्ण संधि के लिए जाते हैं तो भी राज्य वापस नहीं लौटाता। तो इसका मतलब है कि पांडवों को युद्ध के लिए दुर्योधन द्वारा विवश किया गया था, अपने आप प्राप्त हुआ है वो। दूसरा, स्वर्ग का दरवाजा तो ही इसी श्लोक में आगे कहते हैं कि हे प्रथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं या भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। देखिए, युद्ध प्राप्त होना भी भगवान का वचन है कि वो क्षत्रिय भाग्यशाली हैं जिनको कि धर्म में युद्ध प्राप्त हुआ है। क्यों? कि कर्तव्य पालन करने का अवसर इसमें उन क्षत्रियों को मिल रहा है, और कर्तव्य पालन का सुख सबसे बड़ा सुख है। और अर्जुन, तुम भाग्यशाली इसीलिए हो कि तुम्हें कर्तव्य पालन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और बिना स्वधर्म पालन के कोरा अगर ज्ञान किसी के पास है तो वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि ज्ञान ग्रहण तभी हो पाता है जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण हमारा तभी शुद्ध होगा जब हम अपना स्वधर्म पालन करते रहेंगे। स्वधर्म पालन करेंगे तो हमारे को शांति मिलेगी, और स्वधर्म पालन भी निष्काम भाव से करेंगे। यदि स्वधर्म पालन हमको राग द्वेष से किया है तो हमारा अंतःकरण जो पहले से अशुद्ध है उसमें अशुद्धियां और बढ़ती जाएगी। कर्तव्य कर्म करने से भी हमको वो फल प्राप्त हो सकता है जो तपस्या जप तप दान ध्यान आदि साधनों से मिलता है। और गीता में तो आगे यहाँ तक कहा है कि स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, यानी कि हम अपने कर्मों से भगवान की पूजा कर सकते हैं। और यद्यपि ज्ञान बहुत जरूरी है, और ज्ञान के बारे में भगवान ने सबसे पहले बताया है, और चौथे अध्याय में भगवान ये भी कहेंगे कि न ही ज्ञान है न सदृशम पवित्र मीह विद्यते। ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाली वस्तु इस दुनिया में नहीं है। फिर भी भगवान उसके आगे कहते हैं कि वही ज्ञान तुम्हें अपने स्वधर्म पालन निष्काम भाव से करने से भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक अभी तो युद्ध करने के फायदे बताए भगवान ने इन 2 श्लोक में। अब युद्ध नहीं करने से, क्षत्रिय को अपना कर्तव्य पालन नहीं करने से क्या नुकसान है, इसका वर्णन भगवान आगे के 4 श्लोक में करते हैं। तो 2-2 श्लोक हम लेंगे। पहले 2 श्लोक के लिए गौरव।
अथ चेत्त्वमिहाम्य धर्मस्य संग्राम न करिष्यसि ततः सर्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापं वास्यसि अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यायाम संभवे वित्तस्य चाकीर्तिमरार्थिति रिच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब युद्ध करने की बात तो बता दी। अगर तू ये धर्म में युद्ध जो कि तुझे अपने आप प्राप्त हुआ है, जो स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है, अगर तू ये युद्ध नहीं करेगा तो अपने अधर्म धर्म का और कीर्ति का तू स्वयं नाश करने वाला हो जाएगा। अब जो हमारा धर्म क्या है, कि हमको अपना कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। और यदि हमने युद्ध नहीं किया, मतलब क्षत्रिय होकर के भी युद्ध नहीं किया, तो धर्म का नाश स्वयं करेगा। और ये चीज कहाँ पूछी? और पाप को प्राप्त होगा। भगवान क्या कह रहे हैं? पाप को प्राप्त होगा अगर युद्ध नहीं करेगा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 1.36 में, पहले अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि मैं मेरे गुरुजनों को, परिजनों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मुझे नरक में वास करना पड़ेगा। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये कर्तव्य कर्म है तेरा, कर्तव्य कर्म को नहीं करने से पाप लगता है, कर्तव्य कर्म को नहीं करने से अधर्म होता है, और कर्तव्य कर्म को नहीं करने से अकीर्ति होती है, यानी कि यश का नाश भी होता है। और सब प्राणी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन और निंदा करेंगे। क्या कहा है भगवान ने? बहुत ही बढ़िया बात है कि सदा रहने वाली अपकीर्ति, व्यक्ति की कीर्ति या व्यक्ति को यश मिला है, मान बढ़ाई मिली है, वो सदा रहे या नहीं रहे, अगर उसका अपकीर्ति हुई है, किसी काम से बदनामी हुई है, तो उस बदनामी को मिटा पाना बहुत मुश्किल काम होता है। भगवान भी यहाँ यही बात कर रहे हैं कि अपकीर्ति का कथन यानी कि निंदा हमेशा वो करते रहेंगे। जिस काम को हमने, की जिम्मेदारी हमारी है, जिस काम के लिए हमको इस पृथ्वी पर भेजा हुआ है, यदि वो काम हम नहीं करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, तो फिर हमारा पतन निश्चित है। इसीलिए गीता में सबसे ज्यादा जोर अपने स्वधर्म के पालन के लिए है, के लिए किया है। और आगे तो भगवान ये भी स्पष्ट करेंगे कि पाप क्रिया से नहीं होता है, पाप होता है भाव से और उद्देश्य से। किसी कर्म को करने में हमारा भाव क्या है और हमारा उद्देश्य क्या है। अब आगे वाला जो श्लोक है 34वां, उसमें भगवान कहते हैं कि वो अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होती है। जिसका सम्मान एक बार हो जाता है, उसका यदि अपमान हो छोटी छोटी बातों से, किसी को बर्बाद करने के लिए चालें चलते हैं लोग, अपमान निंदा कर देते हैं, अपकीर्ति करा देते हैं, वो एक अलग बात है। मगर जिसका अच्छा खासा सम्मान है, उसका यदि अपकीर्ति हो जाए, बदनामी हो जाए, तो वो उसके मृत्यु के समान होता है। एक दक्ष यज्ञ की घटना हम सबको पता है, उसका प्रसंग सबको पता है कि दक्ष ने जो यज्ञ किया था, उसमें अपनी पुत्री सती को और अपने दामाद शिवजी को नहीं बुलाया था। जब सती जिद करती है वहां पर जाने के लिए, और ये कहती है कि संबंधियों के, निकट संबंधियों के लिए यहाँ तो बिना बुलाए भी अगर चले जाएं तो भी कोई दोष नहीं है। तो भगवान शिव एक बात कहते हैं कि तुम सही कह रही हो, निकट संबंधियों के यहाँ बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं है, यदि द्वेष भाव नहीं हो तो। यहाँ तक की कथा के लिए मैंने प्रसंग नहीं सुनाया है। उसके बाद एक बात और कहते हैं कि जिन जहां पर हमारा अच्छा खासा मान सम्मान है, ऐसे ही संबंधियों द्वारा यदि हमारा थोड़ा भी अपमान कर दिया जाता है, तो वो हमारे लिए मृत्यु के बराबर हो जाता है। और आप सबको पता है कि सती जिद करके जाती है, माता सती, वहां उनको सम्मान नहीं मिलता है, तो गुस्से में आकर के वो अपने शरीर का त्याग कर देती है, हवन कुंड की अग्नि में अपने आप को जला देती है। और ये प्रकरण सुनाने का उद्देश्य यही है कि जिनकी अच्छी खासी कीर्ति होती है, जो सदा अपना कर्तव्य कर्म करते रहते हैं, यदि उनकी अपकीर्ति होती है, तो वो उसके लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होती है। मृत्यु तो फिर भी छूटने का उपाय हो गया, मगर उससे भी बढ़कर दुखदाई वो हो जाती है।
भाई हैंड रेज कर दिया करो, मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आ पाता है कि। मैं बोलूं सर जी? जी हैंड रेज बोल। करना नहीं आता है? हाँ, बोलिए बोलिए। अच्छा, मैं हीरा पढ़ता हूँ सर। हीरालाल जी हरे नमानी साहब, पढ़िए। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भयाद्रणा दुपरतम मयस्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तव हिता निन्दस्तस्य तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भयाद रणादुपरतम मत्स्यन्ते, भय से महारथी लोग, जिनमें तेरी बहुत ज्यादा कीर्ति है, जो तेरे को सामने देख के तेरे से भय खाते हैं। जब अगर तू इस युद्ध से हट गया तो वो महारथी इस ये नहीं कहेंगे कि अर्जुन को ज्ञान हो गया कि अहिंसा का पालन करना चाहिए, इसलिए वो अर्जुन युद्ध से हट गया। वो ये कहेंगे, वो तेरा तिरस्कार करेंगे कि तू डर करके युद्ध में का मैदान छोड़ करके भाग गया। जिनकी धारणा में अर्जुन का भय बैठा हुआ है कि अर्जुन अगर युद्ध मैदान में खड़ा है तो इस साइड में जाओ ही मत, युद्ध करने के लिए दूसरी साइड में जाओ। उनकी वो भी उनकी दृष्टि में भी तू बहुत छोटा हो जाएगा। और छोटा हो जाने से, इतनी अपकीर्ति हो जाने से, फिर तेरे लिए उस चीज को सहन करना संभव नहीं होगा। किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं भगवान? महारथी कर्ण, शल्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, ये सब मानते हैं कि अर्जुन बहुत शक्तिशाली है, बहुत बड़ा योद्धा है। और जब तू रण में से चला जाएगा तो वो भी तेरे को तुच्छ समझने लग जाएंगे। और इसका रिजल्ट क्या होगा? अवाच्य वादांश बहुन, वो ऐसी अनेक बातें बोलेंगे जो कि तू सहन नहीं कर पाएगा। वदिष्यंति तवाहिता, तेरे बारे में तेरी सामर्थ्य की बहुत निंदाएं वो करेंगे। और ऐसे ऐसे वचन वो बोल देंगे जो कि बोलने लायक भी नहीं होगा, न कहने लायक वचन भी वो तेरे को कहने लग जाएंगे। और उससे बढ़ करके तेरे लिए दुख की बात क्या होगी? और इन सब का रिजल्ट ये होगा कि तू तिरस्कार को सहन नहीं कर पाएगा। एक बार युद्ध छोड़ के चला गया, फिर तुझे पता लगेगा कि मेरी इतनी इतनी बदनामी हो रही है, तो निश्चित रूप से तू वापस युद्ध के मैदान में उतरेगा। तेरे दिमाग में ये आएगा कि मेरे को अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए और मुझे इनको जवाब देना चाहिए कि मैं युद्ध करने के योग्य हूं। मगर जब तू उस समय लौट करके आएगा, तब हो सकता है वो सम्मान तुझे नहीं मिले और वो उत्साह तेरे में नहीं रहे, क्योंकि तू गुस्से में आएगा, तेज में आएगा। और शांत स्वभाव से हम जितना अपनी क्षमताओं का उपयोग कर पाते हैं, उतना तेज में रह करके नहीं कर पाते। सज्जनों, एक चीज यहाँ और भी बताने लायक है कि जिसकी सामर्थ्य जितनी होती है, जिसमें क्षमता ज्यादा होती है, जिसमें योग्यता ज्यादा होती है, उसकी कीर्ति भी ज्यादा होती है। और अगर ऐसा ही सामर्थ्यवान, क्षमतावान, योग्यता वाला व्यक्ति यदि अपना कर्म छोड़ दे, छोड़ करके भाग जाए, तो जितनी उसकी कीर्ति है उससे कई गुना उसकी अपकीर्ति भी होती है। क्यों? कि जो उसकी सामर्थ्य से जलते हैं, जो उसकी क्षमताओं से जलते हैं, उनको मौका मिल जाता है कि अब इसकी बदनामी करो, तो वो एन केन प्रकारेण, झूठा सच्चा सभी तरह का मिर्च मसाला लगा करके उसके सामर्थ्य की निंदा करने लग जाते हैं। और फिर ऐसा व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पाएगा। इसी चीज को पॉइंट आउट भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने यहाँ कर रहे हैं। पूनम गुप्ता जी, अगला श्लोक वाचन कीजिए, आगे क्या हो रहा है, ठीक है? जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अतो वा प्राप सयसि स्वर्ग जित्वा वा मोक्षसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ अपनी तो पिछली क्लास में आया था, यहाँ थोड़ी देर पहले ही कहा जाएगा कि
अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि जैसे हम राज्य के लिए, धन के लिए, इसके लिए युद्ध कर रहे हैं। और इस श्लोक से भी ऐसा लगेगा कि जैसे अर्जुन को भगवान ललचा रहे हैं कि भाई देख, तेरे को युद्ध करने से आम के आम और गुठलियों के दाम मिलने वाले हैं। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, यदि तू युद्ध में मारा गया तो तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, और जीत गया तो तुझे पृथ्वी का राज्य प्राप्त होगा। यानी कि तेरी पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है, इसलिए लग जा युद्ध के लिए, युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जा। तो इस श्लोक से भी ऐसा लग सकता है कि भगवान ये बताना चाह रहे हैं उसको कि युद्ध करने से तेरा लाभ है, ललचाना चाह रहे हैं। मगर वास्तविकता में ऐसा नहीं है। भगवान उसको युद्ध की आज्ञा दे रहे हैं, किंतु समझा करके दे रहे हैं। पहली बात तो ये समझा दी कि इन देह का ही बिगड़ेगा, देही का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और स्वधर्म पालन से तुझे स्वर्ग भी प्राप्त होगा, स्वधर्म पालन से तुझे राज्य भी प्राप्त होगा, और स्वधर्म पालन से तुझे सब कुछ जो भी तू चाहता है, श्रेय कल्याण, वो भी प्राप्त हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये युद्ध तुमने किसी लोभ से, लालच से स्टार्ट नहीं किया है। ये युद्ध तुम्हें स्वतः मिला है, सामने वाले के अधर्म से मिला है। इसलिए ये तेरा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और इससे भी ऊपर की मैं बात करूं तो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है भगवत आज्ञा का पालन करना। और भगवान की आज्ञा स्पष्ट रूप से गीता में है कि हम अपना कर्तव्य कर्म करें, नियत कर्म करें, सहज कर्म करें, उसी को धर्म मान करके करें। और ज्ञान योग की योग्यता भी हमको इसी माध्यम से प्राप्त होती है। 2.38 ओम प्रकाश गुप्ता जी। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व देवी पापास्यासि पापमावास्यासि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि व्यवहार में परमार्थ की कला सिखाती है हमको गीता। ये श्लोक एक तरह से स्पष्ट कर रहा है कि युद्ध जैसे घोर कर्म में भी हमारा कल्याण हो सकता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जवा जया जयो। करना क्या है? सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में। लाभा लाभो, लाभ प्लस अलाभ, जया अजय, मतलब जय और पराजय, इन सब में हमको समभाव रखना है। और समभाव रखते हुए ततो युद्धाय युज्यस्व, यदि हम समभाव रखते हुए युद्ध करेंगे या अपना कर्तव्य करेंगे तो नेवम पापम अवाप्स्यसि, फिर हमको किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा किसी प्रकार का पाप? क्योंकि पाप किसी क्रिया से नहीं लगता है। पाप में सबसे बड़ा कारण है कामना। काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा विद्य मिन वेरिणिम ये। इसी को वेरी हम समझे। पाप होता है कामना से, पाप होता है कर्म में स्वार्थ से, पाप होता है अहंकार से, और पाप होता है तब जबकि हम समभाव नहीं रख पाते, विषमता रखते हैं। अन्यथा समभाव रख करके कर्तव्य कर्म करना ही हमारा अधिकार है, और कर्तव्य कर्म करना ही हमारा कर्तव्य है। फल में हमारा अधिकार नहीं है। ये चीज आगे हम समझेंगे। सांख्य योग बता दिया 2.11 से 2.30 तक। स्वधर्म पालन का उपदेश दे दिया 2.31 से 2.38 तक। अब इसके बाद 2.39 से भगवान कर्म योग के पालन का उपदेश प्रारंभ करते हैं। अब गीता की शुरुआत है, थोड़ी सी एक अलग दृष्टि से इसको देखते हैं। व्याख्यान देने का, किसी को समझाने का तरीका कितना बढ़िया हो सकता है। 31 और 32वां श्लोक में भगवान ने बताए फायदे, स्वधर्म पालन के फायदे बताए 31वें और 32वें श्लोक में। 33, 34, 35, 36, चार श्लोक में भगवान ने नुकसान बताए कि स्वधर्म पालन नहीं करेगा, कर्तव्य कर्म नहीं करेगा तो तेरे ये नुकसान है। पहले लाभ बताया, फिर हानि बताई, और फिर 37वें 38वें श्लोक में वापस
लाभ बताते हुए स्पष्ट आज्ञा दे देते हैं कि ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अर्थात किसी को अगर व्याख्यान देना है, किसी को समझाना है, तो उसे लाभ बताएं, हानि बताएं, फिर लाभ बताएं और फिर हम समाप्त करें। मगर इन सब चीजों को समझने वाला चाहिए। तो किस प्रकार समझना है? समता रूपी फल हमको प्राप्त हो जाए, किसी भी मार्ग से हम जाएं तो हमारे को कर्म बंधन नहीं होए, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमको समता की प्राप्ति करनी होगी। और वो समता कैसी है? उस जैसे हमको, हमारे पास एक ही दीपक है, बहुत अंधेरा है, बाहर भी उजाला हो जाए और घर के अंदर भी उजाला हो जाए, तो उसको हमको उस दीपक को देहरी पे रखना पड़ता है, ताकि बाहर सड़क पे भी उजाला चला जाए और थोड़ा बहुत उजाला घर के अंदर भी चला जाए। ऐसे ही हमको अगर बाहर भी समता रखनी है और अंदर में भी समता रखनी है, तो उसके लिए लिखा है कि राम नाम मनि दीप धरु जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। यदि हम अपना अंदर में और बाहर में दोनों तरफ प्रकाश चाहते हैं, तो राम नाम रूपी मणि को दीपक के रूप में हमें जीव रूपी देहरी पर रख देना चाहिए। यानी कि हमारी जीभ से राम नाम का उच्चारण होता रहना चाहिए। जितना जप हम कर सकते हैं अधिक से अधिक उनको नाम जप हमको करना चाहिए। अब समता क्या चीज है? समता ही समबुद्धि है, समता ही कर्मयोग है, और समता को एक तरह से भगवान का स्वरूप भी माना जाता है। समता समबुद्धि अर्थात जो इस श्लोक में बताया कि सुख में दुख में लाभ में हानि में जय और पराजय में समान भाव से रहना। तो इसका महत्व आगे आगे बढ़ाते बता रहे हैं भगवान। अरुणाचार्य जी। सर मैं पढ़ती हूँ, ऐसा विनीता जोशी। एक तो मिनट, आप आगे वाला पढ़ दीजिए। मैं शुरू अरुण कर जी, रहा हूँ। अरुण जी हाँ का मैंने नाम ले लिया, जी। तो विनीता जी अच्छा आप अच्छा आगे वाला पढ़ देना, ठीक है? अच्छा अरुण जी पढ़िए। ऐश हाँ जी। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अब यहां से एक तरह से कर्मयोग का प्रकरण चालू होगा, और यहीं से समता की क्या महिमा है वो बताने का प्रकरण भगवान चालू कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ऐसा ते विहिता सांख्य बुद्धि योगे त्विमाम सुनो। ये बुद्धि सम बुद्धि पहले मैंने सांख्य योग के लिए कही। सांख्य योग के लिए कहाँ कही भगवान ने सम बुद्धि? उसको भी हम देख लेते हैं। 2.15 में भगवान ने कहा था, ये 2.14 में तो कहा था सहन करो, और 2.15 में कहा था कि सम दुख सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श विचलित नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है। अर्थात भगवान ने पहले सांख्य योग में भी यही कहा कि जो मात्रा स्पर्श विषयों के इंद्रियों के संयोग से सुख और दुख देने वाली परिस्थितियां आती है, उनको ही तुम सहन करो, और जो इसको सहन कर लेता है, सम रहता है, उसको अमरता का भाव प्राप्त हो सकता है। अर्थात जो हमारे जीवन के सबसे बड़े भय है, जन्म जरा व्याधि और मृत्यु, उन भयों से हमको मुक्ति मिल जाती है। तो पहले सांख्य योग की समता आई, अब कर्म योग की भी समता को भगवान कह रहे हैं कि जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तो कर्म बंधन का त्याग कर देगा। यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यमि। समता अगर आ गई तो किसी प्रकार के कर्म का बंधन नहीं होगा। या अर्थात ये स्पष्ट हो गया कि बंधन कर्मों से नहीं होता। हालांकि श्रुति का वचन है कर्मणा बध्यते जंतु, कर्मों से ही बंधन होता है, मगर गीता हमको स्पष्ट रूप से कहती है कि बंधन कर्म से नहीं होता। कर्म के पीछे जो भाव होता है और कर्म का जो उद्देश्य होता है, उससे कर्म बंधन होता है। यदि कर्म करते हुए हम समता में हैं कि चाहे कर्म पूरा हो नहीं हो, चाहे कर्म का फल मिले नहीं मिले,
अगर मिले तो जितना हमको हमने चाहा है उतना मिले, या उससे कम मिले, उससे ज्यादा मिले, किसी चीज में कोई प्रभावित नहीं हो, वो समता में रहते हुए करे, तो फिर किसी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होगा। क्योंकि ये काम हम समता में तभी रह पाएंगे जब निष्काम भाव से करेंगे, अपने स्वार्थ से नहीं करेंगे, सबके हित के लिए कर्म करेंगे, तो ही ये भाव आएगा और तभी समता रह पाएगी। अब इन दो श्लोक में समता की महिमा में चार बातें कही है। पहली बात तो ये है, कर्म बंधम प्रहास्यमि, इसके करने से कर्म का बंधन नष्ट हो जाता है। और कर्म बंधन नष्ट कैसे होता है, ये हमने विवेचन कर लिया कि कर्म स्वयं बंधनकारी नहीं है, कर्म का भाव और उद्देश्य उसको बंधनवारी कर बनाता है। तो ये तो पहली महिमा हो गई कि अगर हम समता में रहते हुए निष्काम भाव से कर्तव्य पालन कर रहे हैं तो हम कर्म बंधन का नाश कर देंगे। दूसरी महिमा समता की, नेहाभिक्रम नाशोस्ति, समता का अगर थोड़ा सा भी प्रारंभ हो जाता है तो वो समाप्त नहीं होती है। यदि हमने भगवत प्राप्ति के मार्ग पे कुछ साधन कर लिया है पिछले जन्म में, तो वो साधन हमको इस जन्म में उसी स्टेज पे आके मिला है। एक उदाहरण से हम इस बात को समझते हैं कि इस जन्म में किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, दो तीन सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, तीन चार बार डॉक्टरेट की डिग्री ले ली, पोस्ट ग्रेजुएट भी है, डॉक्टरेट भी है, वो बंदा मर जाता है, उसका वापस मनुष्य योनि में जन्म होता है। तो जितनी भी डिग्रियां उसने ली है, तो अगली बार उसको जब बच्चा रहेगा तब नई डिग्री स्टार्ट कर पाएगा, या पहले में जाके ABCD ए पढ़ना पड़ेगा? शुरुआत से ही उसको चलना पड़ेगा ना। वापस शुरुआत करनी पड़ेगी। तो भौतिक उपलब्धियां जितनी भी हमने की है, वो भौतिक उपलब्धियां हमारा ये शरीर नष्ट होने के साथ ही नष्ट हो जाती है। और जितनी भी हमने आध्यात्मिक उपलब्धियां की है, वो आध्यात्मिक उपलब्धियां हमको अगले जन्म में पुनः एज इट इज जाके मिल जाती है। गजेंद्र मोक्ष की कथा सबको पता होगी, बहुत शॉर्ट में आपके सामने रखता हूं। गजेंद्र एक हाथी था, हाथियों का सरदार था। एक बार उसको सरोवर में क्रीड़ा करते हुए एक ग्राह यानी मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता है। सैकड़ों हाथी उसके साथ थे, सब कोशिश करते हैं उसकी हथनियां, उसके साथी हाथी, मगर उसको उस ग्राह के पंजे से मतलब मुंह से छुड़ा नहीं सकते। जब गजेंद्र को यह महसूस हो जाता है कि ये जो ग्राह है एक तरह से काल की फांसी है, तो वो उसको भगवान की याद आती है। और भगवान की याद आते ही भगवान के सर्वदेवमय निराकार स्वरूप की स्तुति हाथी की योनि में होते हुए भी करने लग जाता है। क्यों करने लग जाता है? क्योंकि वो पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, द्रविड़ देश का पांडव वंशी राजा था। इंद्रधुम्न को एक बार धुन लग गई कि मैं तो भगवान के की उपासना करूंगा, तपस्या करूंगा। तो राज कार्य को छोड़ करके, कर्तव्य पालन को छोड़ करके जंगल में जाकर के वो तपस्या करने लग गया। महर्षि अगस्त्य का नाम हमने सबने सुना है, जिन्होंने समुद्र को पी लिया था। वो वहां आते हैं, देखते हैं कि प्रजा परेशान हो रही है और ये राजा अपने लिए तपस्या कर रहा है, तो उसको कहते हैं कि तू जड़ बुद्धि है, अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ करके तू तपस्या में लग गया है, तो जा, तेरा जड़ हाथी की योनि में जन्म होगा। जड़ हाथी की योनि में जन्म होता है, किंतु पूर्व जन्म में किया हुआ आध्यात्मिक कार्य उसको एज इट इज मिल जाता है। जैसे ही उसको भगवान का स्मरण होता है कि भगवान के अलावा मुझे इस फांसी से कोई नहीं छुड़ा सकता, उसको वो स्त्रोत जो पिछले जन्म में उसने सीखा था वो याद आ जाता है। उस स्त्रोत से भगवान की वो स्तुति करता है, भगवान प्रकट होते हैं और उसका उद्धार करते हैं। ऐसे ही गौरव जी हैं यहाँ पर, इसलिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। इनका पुत्र है 11 वर्ष की उम्र का, उसका गीता का ज्ञान देख करके हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मेरी फिजिकल क्लास में आता है वो अपनी दादी के साथ। तो ये निश्चित रूप से उसके पूर्व जन्म में किए हुए साधन का ही ज्ञान है। उस 11 साल के बच्चे ने इतनी बढ़िया लाइब्रेरी बना रखी है,
धार्मिक पुस्तकों की, कि जिन पुस्तकों के हमको नाम तक ज्ञात नहीं है, उसने उसको अपने पापा से, अपना दादा से, दादी से कह कह के खरीदवा के लाइब्रेरी बना ली। हम लोगों को हमेशा वो कहता है कि हमारे यहाँ से आके आप पुस्तक ले जाओ और वापस पढ़ के यहाँ रख के जाओ, और कई लोगों को वो ऑफर करता है। तो ये चीजें जो है, पूर्व जन्म का जो किया हुआ है वो कभी समाप्त नहीं होता आध्यात्मिक मार्ग पे। वही अगर पिछले जन्म में हमारे किसी बैंक में से एसबीआई में 50 करोड़ जमा थे हमारे को, हमें इस जन्म में भी स्मृति रहती है कि अकाउंट नंबर फला है, तो भी, और अगर हमको ये भी पता है कि हमारी पासबुक वहां पड़ी हुई है, अकाउंट नंबर ये है, इस बैंक की इस ब्रांच में मेरा अकाउंट है, तो नया जन्म होने के बाद अगर आप जाओगे तो वो बाहर निकालेगा धक्के देके। भौतिक उपलब्धियां किसी काम की नहीं है। सात सात्विक आध्यात्मिक उपलब्धियां जो भी करी है, इस जन्म में अगर हमारी मुक्ति नहीं भी हुई, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि जितने भी लोग हमारी गीता क्लास से जुड़े हैं, भगवान के सम्मुख हुए हैं, गीता परिचय अभियान से जुड़ करके या अन्य किसी माध्यम से भगवान के सम्मुख हुए हैं, उनका नया जन्म नहीं होगा, नहीं होगा। और होगा भी अगर किसी कारण से विचलन हो गया तो भी पतन नहीं होगा, वापस मनुष्य योनि ही हमको मिलेगी। और हमको ये जो साधन हमने किया है वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। तो नेहा विक्रम नासो अस्ति हो गया। इसके बाद प्रत्यवायो न विद्यते, इसका उल्टा फल नहीं होता। सर यदि सर ये यहाँ पर समता प्राप्ति का उद्देश्य है कि फल की इच्छा ना करना। हाँ, ओके। तो क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, मैं वही चीज का क्या मतलब है कि उद्देश्य है ये समता आगे आगे वाला जो श्लोक आएगा उसमें स्पष्ट हो जाएगा। फल की इच्छा नहीं करना, क्यों नहीं करना, बहुत ही फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसमें इसको अपन देखेंगे, फल की इच्छा क्यों नहीं करनी चाहिए। प्रत्यवायो न विद्यते, उल्टा फल नहीं होता। इसका आपको एक उदाहरण प्रसंग से मैं उदाहरण बता देता हूं कि यदि सकाम भाव है तो मंत्र में, क्रिया में, अनुष्ठान में, सामग्री में किसी भी प्रकार की कमी अगर रह जाती है, सकाम भाव से किए हुए अनुष्ठान में, यज्ञ में, सकाम भाव मतलब कोई चीज की उद्देश्य पूर्ति के लिए। हाँ, किसी चीज की इच्छा रख करके कर्म करना, जैसे हमने यज्ञ करना स्टार्ट किया और हमारी कोई इच्छा है कि इस यज्ञ के करने से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, राज्य की प्राप्ति हो, या किसी पद की प्राप्ति हो, तो वो सकाम भाव है। अगर उस तरह से उद्देश्य रख करके क्रिया की गई है, यज्ञ किया है, धर्म का काम किया है, तो उसमें अगर क्रिया में कोई कमी रह गई तो उसका उल्टा फल हो सकता है। इंद्र का वध करने के लिए त्वष्टा ने एक यज्ञ प्रारंभ किया। लंबी कथा है, शॉर्ट में बता रहा हूं। त्वष्टा ने यज्ञ प्रारंभ किया, उस यज्ञ में मंत्र था इंद्र शत्रु विवर्धस्य, इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो, अर्थात वो पुत्र उत्पन्न हो मेरे यज्ञ से जो कि इंद्र का वध कर सके, क्योंकि इंद्र ने उसके एक पुत्र का वध कर दिया था। तो इंद्र शत्रु बोलना था, शत्रु पे जोर देके, और बोल दिया उन्होंने इंद्र शत्रु। तो मंत्र के उच्चारण में थोड़ी सी कमी हो जाने की वजह से इंद्र को मारने वाले की जगह इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। सकाम भाव में उल्टा फल हो सकता है, मगर निष्काम भाव में उल्टा फल कभी नहीं होता। आखिरी चीज जो इसका फायदा है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, भयानक बहुत बड़े बड़े भयों से इसका थोड़ा सा अनुष्ठान भी हमारी रक्षा कर देता है। सबसे बड़े भय हमारे जीवन में क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म व्याधि जरा मृत्यु, पैदा होना, बीमारियां होना, बुढ़ापा आना, और सबसे बड़ा भय है मृत्यु होना। अगला हमारा जन्म नहीं होवे, इसका भय भी हमको है। हम यहाँ हैं तो हमारे को किसी प्रकार की बीमारी नहीं लगे, बुढ़ापे में हम परेशान नहीं हो, इसका भय हमको हमेशा लगा रहता है। और हमारी मृत्यु तो हो, ये तो कोई चाहता ही नहीं है। तो ये जो सारे भय हैं वो भी समता के अनुष्ठान करने से समाप्त हो जाते हैं। समता में हम रहेंगे तो हमारा मान अपमान, सुख दुख, जय पराजय हमको प्रभावित करेगी नहीं। तो हमारे लिए मृत्यु भी उत्सव हो जाएगी, हमारे लिए बीमारी भी परेशान हमको इसलिए नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमको पता है कि ये जब तक हमारा शरीर है तब तक ही ये बीमारी है, और ये बीमारी मेरे
जो मेरा स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप, मेरी आत्मा वहां तक किसी भी स्थिति में नहीं पहुंच पाती। और ये भी तथ्य है कि कल्याण क्रिया से नहीं होता, क्रिया के पीछे भाव है, उससे होता है। ऐसे ही कर्म बंधन भी क्रिया से नहीं होता, क्रिया के पीछे जो भाव है या उद्देश्य है उससे होता है। विनीता जोशी जी, अगला हाँ जी। श्लोक आप वाचन कीजिए। अरे सर कौन चला गया? 2.41। हाँ जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आप बता, वाचन कीजिए। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका ही कुरु नंदन, बहुशाखा हंता ही से बुद्धियो अवसाहिनाम व्यवसाहिनाम हाँ ठीक है, धन्यवाद। या, या इमाम पुष्पिताम नहीं नहीं, वाचम ये रहने दीजिए। ये अच्छा। हरे व्यवसायत्मिका कृष्णा। बुद्धि रेके है कुरुनंदन है। भागवत में एक श्लोक आया है, अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। यहाँ जो बात कह रहे हैं भगवान, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन, इसमें ये कह रहे हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि अर्थात दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। और परमात्मा प्राप्ति का हमने अगर दृढ़ निश्चय कर लिया तो हमारी जो लगन होगी, वो दृढ़ निश्चय होगा, वो ही हमें लक्ष्य तक पहुंचाएगा। स्वामी जी कहते हैं कि हमको भौतिक लक्ष्यों की अगर प्राप्ति करनी है तो हमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है। पहली चीज, हमारे में उसकी उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए कि हमको क्या पद पाना है, क्या परीक्षा पास करनी है। दूसरी चीज, उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, उसको मूर्त रूप में लाना पड़ेगा। और तीसरी चीज, भौतिक लक्ष्यों में प्राप्ति में जिसका महत्व कभी कम नहीं होता, प्रारब्ध है, देव की सहायता, हमारे भाग्य में वो है कि नहीं है प्राप्त होना, वो भी बहुत जरूरी है। तो तीन चीजें चाहिए भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। और परमात्मा प्राप्ति के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, हमारी उत्कट अभिलाषा। जिस दिन हमारे में ये लगन लग गई कि मुझे इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति करनी है, चलिए अब तो हमारी उत्कट अभिलाषा हमको इस लक्ष्य के मार्ग पर ले जाएगी। अब एक बता दीजिए एक बात, पहली क्लास में एक बात हुई थी कि हम सबको अपने लक्ष्य को लिखना है। कितने लोग लिखना शुरू किए हैं, ये मैं किसी से हाथ खड़ा करवा के नहीं पूछ रहा हूँ, गोयल साहब हाथ नीचा कर लीजिए, मैं किसी से हाथ खड़ा करवा के नहीं पूछ रहा हूँ। और ये कोई ऐसी बात भी नहीं है कि हम किसी की हाजिरी लेवें कि भाई आपने लक्ष्य लिखा कि नहीं लिखा, ये अपने स्वयं के लिए है। आप चेक करें, भूल गए हैं कोई बात नहीं, आज वापस याद दिला रहा हूं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है, परमार्थिक लक्ष्य क्या है, उसको हमको कैसे याद रखना है। उसके लिए यदि आपके पास कोई दूसरा तरीका है तो उसको इससे याद रख लीजिए, और उससे नहीं रहता है तो हम जो तरीका बता रहे हैं, गीता परिचय अभियान जो आपके सामने तरीका बता रहा है कि उस लक्ष्य को प्रतिदिन 7 बार लिखना प्रारंभ कीजिए, तो जरूर कीजिएगा प्लीज, उससे हमको याद रहता है। और इससे हमारे को क्या रहेगा, हमारी अगर लगन ऐसी हो जाएगी कि हमको परमात्मा प्राप्ति करनी ही करनी है। एक उदाहरण देते हैं हम लोग इस बारे में, और पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि हम किसी गाड़ी से जा रहे हैं, हम खुद ही ड्राइव करके जा रहे हैं, और एकाएक हमको पता लगता है कि हमारी गाड़ी में 10-15 किलोमीटर तक चलने का ही पेट्रोल बचा हुआ है। तो उस समय कितनी ही दूसरी चीजें आए गाड़ी में, हम लोग मित्र लोग या परिवारजन जा रहे हैं, तो हमारा ध्यान किस पे होगा, उनकी बातों पे होगा, गाड़ी में म्यूजिक चल रहा है उस पे होगा, या हमारा ध्यान इस बात पे होगा कि कोई पेट्रोल पंप आवे और मेरी दृष्टि से छूट नहीं जावे। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य फिक्स हो गया है। एक और उदाहरण इसमें दिया जाता है, हालांकि उदाहरण थोड़ा सा कठोर है। यदि हमारा कोई प्रियजन, जैसे मैं रहता हूँ भीलवाड़ा में, या आप कोई जयपुर में रहते हैं, और हमारा कोई प्रियजन बेंगलोर में रहता है, हमें पता लगता है कि किसी कारण से उसको ऐसी परेशानी हो गई है जिसकी वजह से हमको तुरंत उसके पास पहुंचना जरूरी है। या सोच लीजिए कि 500 किलोमीटर दूर रहता है, फ्लाइट की व्यवस्था है मगर फ्लाइट का टिकट नहीं मिल पाता, ट्रेन जाती है मगर ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल पाता, क्या हम जाना छोड़ देंगे? जाएंगे, जनरल का टिकट लेकर के हम जाएंगे। किसी भी स्थिति में हम
जनरल डिब्बे में बैठ करके भीड़ होगी, खड़े रह के बाथरूम के बाहर गेट के पास बैठ करके भी जाएंगे। उस समय हमको न गर्मी महसूस होगी, न चिल्लपो महसूस होगी, न कुछ महसूस होगा। क्यों? कि हमारे पास उस समय एक ही लक्ष्य है, कैसे भी करके मैं अपने उस प्रियजन के पास तुरंत पहुंच जाऊं और उसकी वेयर अबाउट्स और उसकी कैसी से स्थिति है उसकी जानकारी कर लो। वही स्थिति यहाँ आने की बात है कि अगर हमने इतना दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमको परमात्मा प्राप्ति करनी है, तो फिर कितनी ही बाधाएं आए, कितने ही विषय भोग आए, हम प्रभावित नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ दृढ़ निश्चय की महिमा बताई गई। अगर अगर दृढ़ निश्चय नहीं होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ परमात्मा प्राप्ति का हो सकता है, हम सांसारिक चीजों की प्राप्ति का एक दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते। आज हमको एक बहुत बढ़िया लग्जरी गाड़ी की आवश्यकता है, हमने वो लग्जरी गाड़ी खरीद ली, तो क्या उससे ज्यादा लग्जरी गाड़ियां नहीं आएगी? नया कोई मॉडल आ जाएगा तो हमारी इच्छा और उस अपग्रेडेड मॉडल पे जाने की हो जाएगी। अर्थात जो चीजें सांसारिक है उसमें हमारी कामनाएं बढ़ती जाती है। आज हमने अगर लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे 2 साल में 5 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो 1 करोड़ कमा लूंगा, तो मैं सोचूंगा कि यार जब मैं 1 करोड़ कमा सकता हूँ तो 10 भी कमा सकता हूँ, तो मेरा लक्ष्य 10 करोड़ का हो जाएगा। फिर 10 कमा सकता हूँ तो 50 भी कमा सकता हूँ। तो सांसारिक लक्ष्य हमारे इस तरह से रिवाइज होते जाते हैं। आध्यात्मिक लक्ष्य एक रह सकता है, सांसारिक लक्ष्य एक नहीं रह सकते। इसलिए हमारी कामनाएं अनंत होती है। हमारी अगर कामनाओं में बुद्धि लगे रहेगी तो बुद्धि के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और बुद्धि अगर अलग अलग जगह लग जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी। कामनाएं अनंत है, वासनाएं अनंत है, तो बुद्धि के भी टुकड़े अनंत हो जाएंगे। और त्याग एक है, एक त्याग कर लिया कि मुझे भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो हमारा लक्ष्य फिक्स हो जाएगा। व्यापारी कई तरह के व्यापार करता है, मगर लक्ष्य क्या रहता है? धन प्राप्ति, फायदे की प्राप्ति। मटेरियल कोई मायने नहीं रखता, ये कपड़े का करना है या और किसी लोहे का करना है, लक्ष्य क्या है? धन की प्राप्ति, मुनाफे पे, लाभ पे दृष्टि होती है। ऐसे ही हम कर्म किसी भी तरह का करें, यदि हमारा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति हो गया तो कर्म अपने आप उसके अनुसार संशोधित हो जाएगा। और दृढ़ निश्चय कैसा होना चाहिए? जैसे माता पार्वती ने दृढ़ निश्चय किया था, सप्तऋषि उसको समझाने आते हैं। माता पार्वती तपस्या करती है भगवान शिव से विवाह करने के लिए, सप्तऋषि वहां समझाने आते हैं, उसकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। और भगवान नारायण की तारीफ करते हैं कि देखो, शिव जी तो जंगल में शमशान में रहते हैं, भस्म रमाते हैं, अमंगल वस्त्र पहनते हैं, भूत प्रेतों के साथ रहते हैं, और भगवान नारायण को देखिए वो कितना उनके पास ऐश्वर्य है। तो माता पार्वती क्या कहती है? जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बरऊ संधु न त रहू कुमारी। कि जाए कोटि कोटि जन्म लग जाए, मगर वरण तो मैं सिर्फ शंभू का ही करूंगा, नहीं तो कुमारी रहूंगा। तजौन नादर नारद कर उपदेशु, आप कहे सतबार महेशु। गुरु जी ने मेरे को जो कह दिया, नारद जी ने, कि तेरा वर तो भगवान शंकर ही है। तो अगर भगवान शंकर स्वयं भी आकर के 100 बार मुझे कहे कि तू ये तपस्या छोड़ दे, तो मैं तो नारद जी का उपदेश छोड़ करके तपस्या छोड़ने वाली नहीं हूं। इतना दृढ़ निश्चय होना हमारे में चाहिए, तभी हम इस मार्ग पे आगे बढ़ पाएंगे। हमारी बुद्धि बहुत विलक्षण है, इसकी तार्किकता भी बहुत विलक्षण है। कई लोग बहुत तरह के तर्क करते हैं। आपकी तो ऑनलाइन क्लास है, फिजिकल क्लासेस में ऐसे ऐसे तर्क आते हैं कि दूसरे लोग भले ही परेशान हो जाए, मगर तर्क करने वाले नहीं छोड़ते। तो तार्किकता हमारे में है, मगर इस तार्किकता का विलक्षण करने की क्षमता का उपयोग हम किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? एटम बम बना है, न्यूट्रो हाइड्रोजन बम बना है, वो भी बुद्धि से ही बना है। बुद्धि का वो उपयोग और एक बुद्धि का अपने स्वरूप को ज्ञात ज्ञात करने का उपयोग, दोनों ही उपयोग में कितना अंतर है, इसका हमको देखना है। चलिए आगे के श्लोक के लिए मैं किसको बुलाऊं? शिवशंकर अग्रवाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सर। यामिमां पुष्पितां वाचं
प्रवदन्त्य विपश्यते वेदवाद वेदवादर्ता पार्थ नान्यदस्तिति वादिन कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति भोगेश्वर प्रसक्ताना तत्तया पहेत चेतसाम व्यभिचारात्मका बुद्धि समाधो न विधीयते। हरे कृष्ण। धन्यवाद अग्रवाल साहब। 3 श्लोक, ऐसा लगेगा इन 3 श्लोकों को देख करके कि वेद जो कि हमारा सर्वश्रेष्ठ सनातन धर्म का ग्रंथ माना जाता है, भगवान ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं वेदों के? कामनाओं में जो तन्मय हो रहे हैं और जो स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं, वेदों में कहे हुए सकाम धर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, वेदवाद रता है, प्रवदंत विपश्चिता है, यामिमाम पुष्पिताम वाचम है, अर्थात इसके सिवा और कुछ नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं। तो ये वेदों की निंदा नहीं है। वेदों के मुख्यतः 3 भाग हैं। वेद का अर्थ ही होता है जानना, और वेद के 3 भाग है। पहला भाग है कर्म कांड। वेदों में 1 लाख श्लोक है, उसमें से कर्म कांड के 80,000 श्लोक हैं। इस कर्म कांड में जीवन में सुख समृद्धि कैसे प्राप्त हो, भौतिक सुखों का बढ़े कैसे, प्रकृति की विभिन्न शक्तियां हमारे में कैसे प्रकट हो, और प्रकृति की विभिन्न शक्तियों की हम उपासना कैसे करें, उनका यजन कैसे करें ताकि वो हमारे लिए फेवरेबल हो, इसके मंत्र दिए हैं 80,000। उसके बाद देवताओं की उपासना की विधियां क्या है, उनकी स्तुतियां क्या है, उनके बारे में बताया गया है। और ये इसको कहते हैं उपासना कांड। इसमें है 16,000 श्लोक। 1 लाख में से 96,000 तो ये निपट गए, 80,000 प्लस 16,000। आखिरी जो भाग है वो है ज्ञान कांड, और यही वेदों का वास्तविक तात्पर्य है, जिसमें जीवन के इस ज्ञान कांड में जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विधान है। शुद्ध आध्यात्मिक जिज्ञासाएं जिनमें जिनमें उत्पन्न होती है, उनका समाधान है। और वेदों का जो ये अंतिम भाग है, यही वेदांत है, यही उपनिषद है, और इन्हीं उपनिषदों का सार भगवत गीता है। इसीलिए भगवत गीता को उपनिषद का की संज्ञा भी दी गई है, और उपनिषदों का सार सार तो ये है ही, और यही वेदों का वास्तविक तात्पर्य है। वेद परोक्ष है। बिना इसको हम जाने, फल को हम जाने, हम क्या है, अगर कोई पेड़ है, उससे हम किस किस वजह से सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं? उसकी पत्तियां सुंदर है, कोमल कोमल हरियाली है, उसमें अलग अलग कलर के पुष्प लगे हुए हैं, तो उससे हम आकर्षित होकर के पेड़ को देखते हैं। मगर उस पेड़ में फल लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, वो फल हमारे काम के हैं या नहीं है, उसको भी देखा जाना आवश्यक है। तो ये जो कर्म कांड और उपासना कांड है, ये तो है पत्तियां और पुष्प, और फल वास्तव में जो कि होना चाहिए, जो हमारे लक्ष्य की पूर्ति कराने वाला है, वो ज्ञान कांड है, वो 4,000 श्लोक वाला ही है। तो इसीलिए इसमें यामिताम पुष्पिताम वाचे, फूल पत्ती को देख करके प्रसन्न हो जाने वाले, और अविपश्चित है, इसमें सत विसत का विवेक नहीं है, वो लोग ही कर्म कांड में लगे रहते हैं, और वास्तविकता में जो वेदों का तात्पर्य है वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। इन्हीं लोगों के लिए आगे कहा है कामात्मान सब स्वर्ग परा, जिनकी कामनाएं बहुत ज्यादा है, कामनाओं की वजह से ही सकाम कर्मों में वो उलझ कर रह जाते हैं, और उनके जीवन का लक्ष्य सर्व स्वर्ग की प्राप्ति है। उनके जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। उनके जीवन का लक्ष्य एक ही है कि जब तक जीवित रहें तब तक संसार के सारे सुख आराम मुझे मिलते रहें, और मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिले, ताकि यहां से भी बढ़िया बढ़िया सुख आराम भोग वहां पर हमको मिल जाए। स्वर्ग लोक से लेकर के ब्रह्म लोक तक के जितने भी लोक हैं, वो सारे के सारे भोग स्थलियां हैं। जीवन का अंतिम उद्देश्य हमारा स्वर्ग प्राप्ति या ब्रह्म लोक की प्राप्ति नहीं है। जीवन के का जो परम लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति करना, मोक्ष पाना, या जन्म बंधन से छुटकारा पाना, उसकी पूर्ति सिर्फ और सिर्फ ज्ञान कांड से ही होगी। फिर जब
अगर ज्ञान कांड से होगी तो ये दो कांड वेदों में क्यों बताए हैं, क्यों इसमें 96,000 श्लोक का उपयोग किया गया है, 4,000 श्लोक का ही वेद बता देते। ये तर्क भी किसी के मन में आ सकता है। तो जिनके मन में ये तर्क आता है वो अपने आप से ये पूछे कि क्या मुझे शुभ कर्म में लगने की इच्छा हमेशा से इस वजह से हो रही थी कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, या इस वजह से मैं शुभ कर्म करता हूं कि मुझे इस जन्म में अच्छा फल मिले, परलोक में अच्छा फल मिले, मेरी यहाँ पर कीर्ति हो, लोग मान बढ़ाई करें, मुझे 5 लोगों में बैठूं तो मुझे सम्मान मिले। इस वजह से अगर हम शुभ कर्म कर रहे हैं तो इसका सीधा सा तात्पर्य यही है कि हम रजोगुणी व्यक्ति है। जब तक हमको फल श्रुति नहीं दिखती, हमको जब तक ये पता नहीं लगता कि इसको करने से मुझे ये फायदा होगा, तब तक मैं कर्मों में नहीं लगूंगा। और ये एक तथ्य है कि यदि व्यक्ति धर्म में नहीं लगेगा, अगर वो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करेगा, तो वो निश्चित रूप से अधर्म के रास्ते पे जाएगा। तो अधर्म के रास्ते पे रोक जाने से रोकने के लिए, धर्म का पालन करवाने के लिए, शुभ कर्म की आदत डालने के लिए सबसे पहले कर्म कांड रखा है, फिर उपासना कांड रखा है। कर्म कांड और उपासना कांड करते करते, शुभ कर्म करते करते, अच्छे अच्छे कर्म करते करते, जब व्यक्ति को ज्ञान होता है कि इससे भी बड़ा लाभ मुझे मिल सकता है, तो वो निश्चित रूप से ज्ञान कांड की तरफ बढ़ेगा। हम भले ही सकाम भाव से करें, यदि अब तक शुभ कर्म नहीं कर रहे हैं तो शुभ कर्म करना चालू करें। वेद बहुत ही करुणामय है। वेद स्वयं शुभ कर्मों को कराते कराते हमें निष्काम कर्म की तरफ ले जाते हैं। इसीलिए वेदों को परोक्षवादी कहा जाता है। निष्कामता के शिखर पे पहुंचाना ही वेदों का मूल उद्देश्य है। भोग और ऐश्वर्य कल्याण की सबसे बड़ी बाधा है। और ये बाधा कैसे दूर होगी? ये तीसरा जो श्लोक था 44वां, इसमें बताया है कि उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात वेदों में जो भोगों को, सुखों को इस जन्म में, अगले जन्मों में और स्वर्ग के सुख प्राप्त करने वाली जो पुष्पित वाणी है, आकर्षित करने वाली वाणी है, जिनसे जिन लोगों का मन खिंच गया भोगों की तरफ और जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हो गए हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो सकती। अर्थात जो भोग और ऐश्वर्य में लग जाएंगे, उनको कल्याण प्राप्ति होना संभव नहीं है। तब तक संभव नहीं है जब तक कि 2.41 में कहा हुआ काम नहीं कर ले। व्यवसायित्मिका बुद्धि रेके है करो नंदन है, एक चीज में उसकी बुद्धि नहीं लग जावे, भोग ऐश्वर्य में फंसे हुए व्यक्ति की दृष्टि भगवान की तरफ जा ही नहीं सकती। कृष्ण को पाने का वो निश्चय कर ही नहीं सकता, क्योंकि भोग और ऐश्वर्य की इच्छा विवेक को ठग देती है। अब भोग क्या है? भोग है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनको प्राप्त करने की इच्छा। इसके साथ शरीर का मान, बड़ाई और आराम, ये 8 चीजें आती है भोग में। और इनकी प्राप्ति के लिए जो भी हम संग्रह करते हैं, जो भी हम नई नई चीजें इकट्ठी करते हैं, सोना हो, चांदी हो, जमीन हो, जायदाद हो, खेत हो, वो सब, मनुष्य हो, परिवार हो, वो सब के सब हमारे संग्रह में आते हैं। और हमारी स्थिति वास्तव में कैसी है? जो भौरे वाली इन इन भोगों में लगे होने के बाद हमारी स्थिति उस भौरे जैसी है जो कि कमल का रस चूस रहा था, और उस कमल के पत्ते रात को बंद होने वाले थे, मगर वो भौरा ये सोचता है कि रात सुबह होते ही ये वापस पत्ते खुल जाएंगे, इतना कोमल कोमल स्पर्श मुझे मिल रहा है, तो मैं इसको छोड़ करके कहाँ जाऊं। जबकि उस भौरे में इतनी कैपेसिटी है कि वो लकड़ी में छेद कर देता है, तो कमल के पुष्प पत्तियों में, कमल के पुष्प में छेद करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मगर सुखों की आसक्ति, उस कोमल स्पर्श की आसक्ति से वो इतना रच बस जाता है कि उसको छोड़ना नहीं चाहता, बाहर नहीं निकलना चाहता। फिर क्या होता है? एक जल में कमल का पौधा होता है, हाथी जंगल में पानी पी, उस सरोवर में पानी पीने आता है। पानी पीने के बाद उसको मस्ती सूझती है, उस पौधे को उखाड़ता है फूल सहित और अंदर उदरस्त कर लेता है। तो जो ये सोच रहा था कि मैं सुबह उड़ जाऊंगा इसको खुलते ही,
वो तो हाथी के पेट में चला गया। अर्थात हम भी अगर ये सोच रहे हैं कि आज भोग भोग लेते हैं, कल भी भोग लेते हैं, अभी तो लंबी आयु है, कभी भी भगवान का नाम ले लेंगे, गीता भागवत तो बाद में ही पढ़ लेंगे, तो उसको अपने इस प्रसंग को ध्यान में रखना चाहिए। तो उपाय क्या है इनका? उपाय ये है कि दूसरों के सुख में हम प्रसन्न रहें, अपने और दूसरों के दुख में हम करुणा उत्पन्न करें। सुख आता हुआ और दुख जाता हुआ जैसे अच्छा लगता है, वैसे ही दुख सुख जाता हुआ और दुख आता हुआ बुरा लगता है। तो सुख और दुख दोनों ही सापेक्ष है, आने और जाने की स्थिति से ये अच्छे और बुरे माने जाते हैं। अब सकाम कर्म करने की बात बता दी भगवान ने, उसके बाद निष्काम कर्म करने की आज्ञा भगवान यहाँ दे रहे हैं, और निर्द्वंद हम रहें उसका फल भी यहाँ बता रहे हैं। आखिरी दो श्लोक आज के मैं लेना चाहता हूँ। तो कोई भी कोई भी वाचन कर दें मुझे तो। पवन कालरा जी, आप वाचन करेंगे क्या? मैं कर दूं सर? पवन जी को बोलने दीजिए, आपने मौका ले लिया है एक बार, कोई बात नहीं, अगली बार हमें अपन तो जो जिसका हाँ मेरे जी, को मैं कर चेहरा दूं। दिखता है मैं उसी को कॉल कर पाता हूँ। पवन जी नहीं कर रहे? कर आचार्य जी, मैं कर दूं? त्रिगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्ज्ञोष्यमच्युवान् यवानर्थ उत्पाने स्वर्थः संलुप्तोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विराजनतः। श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। तीन हरे गुणों से कृष्ण। रहित होने और निर्द्वंद रखने का फल बताते हैं भगवान। पहले तो बता देते हैं कि वेदों में क्या है, वेदों के उपासना कांड में क्या है, वेदों के कर्म कांड में क्या है, वेदों का तात्पर्य क्या है, वेद हमको कैसे फलश्रुति में लगा करके इस स्टेज पे लाते हैं। फिर अब बताते हैं त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन है। वेद तो तीनों गुणों का को बखान करने वाले हैं। यहाँ संपूर्ण वेदों की बात नहीं कही है, यहाँ वेदों के उसी सकाम भाव के बारे में बात कही है कि ये सकाम भाव वाला जो अंश है वो सिर्फ और सिर्फ तीनों गुणों के कार्यों का वर्णन करने वाला है। तीनों गुणों के कार्य के वर्णन से अगर जो नए लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे। जितनी भी वस्तुएं हमारे सामने नजर आती है वो सब की सब तीन गुणों का प्रोडक्ट है। सत्व, रज और तम, ये तीन गुण है। इन्हीं तीन गुणों से हमारा शरीर बना है, इन्हीं तीन गुणों से सोना चांदी बने हैं, इन्हीं तीन गुणों से जमीन जायदाद सब कुछ बने हैं। इसके बारे में एक बार अपन बात भी कर चुके हैं, फिर दोबारा वापस कभी बात कर लेंगे जब भी इसका मौका आएगा तीनों गुणों की बात करने का, या अगली क्लास में हम शुरुआत में इसकी बात कर लेंगे, क्योंकि 5-7 मिनट का लंबा ये थोड़ा हो जाएगा। तो तीनों गुणों से ही समस्त हमारे सामने जो दृष्टि दृश्य चीजें हैं वो बनती है। और वेदों के बारे में ये कहा है सकाम भाव वाला अंश कि वो तीन गुणों का वर्णन करने वाले हैं, यानी सुख भोग का वर्णन करने वाले हैं। इसलिए तू तीनों गुणों से रहित हो जा। तीनों गुणों से रहित हो जा का तात्पर्य भी यही है कि इन गुणों से ऊपर उठ जा। संसार में, जगत में, ब्रह्मांड में कोई वस्तु ऐसी नहीं है, कोई शरीर ऐसा नहीं है जो तीन गुणों का बना हुआ नहीं हो। तो तीन गुणों से रहित हो जाने वाली बात का तात्पर्य यही है कि हम इन तीनों गुणों से प्रभावित नहीं रहें। और तीन गुणों से रहित हो जाएगा एक मतलब और भी है कि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा और निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा। राग द्वेष, हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो उसमें हमारा राग हो जाता है, हमें कोई बात बुरी लगती है तो उसमें हमारा द्वेष हो जाता है। चाहे राग हो चाहे द्वेष हो, दोनों ही चीजें उस वस्तु से हमारा संबंध जोड़ देती है। जिससे हमारा द्वेष हो जाता है उसको भी हम छोड़ नहीं पाते, और जिससे हमारा राग हो जाता है उसको भी हम छोड़ नहीं पाते। और ये राग द्वेष ही हमारे बंधनों का कारण है, क्योंकि जिसको हम छोड़ नहीं पाएंगे वो हमारे को बंधन में डालेगी ही डालेगी। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा। अर्थात गीता का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भगवान हमारा मोक्ष है। हमें
परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति कराना है। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान, निर्योग क्षेम आत्मवान, तू योग क्षेम की भी चाहना मत रख और परमात्मा के परायण हो जा। योग क्षेम क्या होता है? योग का मतलब है कि जो म- अपर्याप्त है, मुझे जो मेरी इच्छा है वो मुझे मिल जावे। और क्षेम का मतलब है कि जो मुझे अब तक मिला है, शरीर मिला है, धन दौलत मिली है, परिवार मिला है, सुख मिले हैं, वो मेरा बचा हुआ रह जाए। हमारी यही कामना रहती है कि जो हमको नहीं मिला वो तो हमको मिलता रहे, मिल जाए, और जो मिल गया है वो कई गुना बढ़ता रहे, कम से कम इससे कम तो नहीं बढ़े। और भगवान यहाँ कह रहे हैं योग क्षेम की भी कामना मत कर। और आगे 9.22 में जाएंगे, तब वो कहेंगे कि उनका योग क्षेम भी मैं वहन करता हूँ। जो मेरे में पूर्ण रूप से लगा रहता है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसकी व्यवस्था भी मैं करता हूँ। तो ये पहला श्लोक तो ये कह रहा है कि किसी की भी चाहना मत रख, परमात्मा के परायण हो जा। अब अगर ऐसी स्थिति में व्यक्ति आ जाता है कि जिसको योग क्षेम की भी चाहना नहीं है, भगवान के ही परायण हो गया, द्वंद्व नहीं है। क्योंकि द्वंद्व कब होता है? द्वंद्व का मतलब है राग होना या द्वेष होना, सुख मिलना या दुख मिलना। द्वंद्व का मतलब है मैं ये करूं या वो करूं, संसार की तरफ चलूं या परमात्मा की तरफ चलूं। और ये द्वंद्व तब तक रहेगा जब तक हमारे मन में कामनाएं उठती रहेगी कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। और जब कामनाएं समाप्त हो जाएगी, द्वंद्व समाप्त हो जाएगा, हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, तब हम इन सबसे चीज अलग हट करके, ऊपर उठ करके हमें ये एहसास हो जाएगा कि हम परमात्मा के अंश हैं। ये संसार हमारे लिए नहीं बना है। इस संसार में हमें जो ये शरीर मिला है, ये हमारा कर्तव्य कर्म करने के लिए मिला है। तो हम कर्तव्य कर्म करके निर्द्वंद होकर के दृढ़ रूप से परमात्मा की प्राप्ति की ही इच्छा करेंगे, और सुखपूर्वक फिर हमारी मुक्ति भी हो जाएगी। और परमात्मा परायण हो जाने का क्या प्रभाव होता है? पहले श्लोक में आया ना कि परमात्मा के परायण हो जा, आत्मवान हो जा, तो उसका क्या प्रभाव होता है? जिस प्रकार एक हम कहीं जंगल में घूम रहे हैं, प्यास हमारे को लगती है, जल की आवश्यकता है, हमारे पास जो स्टोर्ड जल है वो समाप्त हो गया। पहले तो हमें एक गड्ढा मिलता है जिसमें गंदा सा जल है, हम उस जगह को मार्क करके रख लेते हैं कि भाई जब भी हमारे जल की आवश्यकता होगी हम यहाँ से पूर्ति कर लेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं और हमको एक बड़ा सा साफ पानी का तालाब मिल जाता है। जैसे ही हमको साफ पानी का तालाब मिलेगा, उस छोटे से गड्ढे की हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। अब जैसे ही किसी व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, उसके बाद उसके लिए इन पढ़ी हुई किताबों का, इन सब चीजों का, इस ज्ञान का किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं रहता। यही चीज इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि आईआईटी में सिलेक्शन हो गया तो प्राइमरी की और मिडिल स्कूल की किताबों का जैसे कोई मतलब नहीं होता, वैसे ही भगवत प्राप्ति हो गई, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ऐसे आत्मज्ञानी के लिए शास्त्रों में बताए हुए किसी भी शुभ कर्म, तप, ध्यान, दान, किसी का भी कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि जिसने एक बार परमात्मा प्राप्ति कर ली, जिसने एक बार परम आनंद की प्राप्ति कर ली, उसको दूसरी किसी चीज से कोई किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं रहेगा, सांसारिक चीजों से किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं रहेगा। क्यों? कि हमारा अंतिम लक्ष्य वही है, और अंतिम लक्ष्य हमको मिल गया। हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमारी इच्छा यही रहती है कि कैसे भी करके इन के इन प्रकार जल्दी से जल्दी हम घर पहुंच जाएं। बाहर कितनी भी 5 स्टार 7 स्टार सुविधाएं हमको मिल रही हो, और घर में हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं भी हो, तो भी हमको घर में ज्यादा सुख महसूस होता है रादर दिन बाहर होने के। ऐसे ही ये जो संसार में हम रह रहे हैं, भले ही कितनी सुख सुविधा के साथ रह रहे हो, मगर ये हमारा स्थायी ठिकाना नहीं है। परमानेंट एड्रेस तो हमारा भगवत धाम है। हमें पर असीम सुख,
अनंत सुख, अखंड आनंद तभी मिलेगा जब हम यहाँ से भगवत प्राप्ति करके अपने धाम पे चले जाएंगे। हरे कृष्णा। आज का यही समापन करते हैं। 2.46 तक हमारा हुआ है, तो अगली बार अगले से स्टार्ट करेंगे। इसके बीच में यहाँ तक की जो चर्चा हमने की है, इसमें किसी की कोई जिज्ञासा है तो बताएं। पूनम जी, आप जो पूछ रही थी वो श्लोक अभी आ नहीं पाया, तो आप वापस बता दें, अगर आपको उसका रिप्लाई दे देता हूँ। हो गया सर कि वो जो मैं पूछ रही थी वो क्लियर हो गया कि अगर कोई भी कर्म कांड हम कर रहे हैं, अगर उसके आगे हम अपना वो ना रखे कि इससे हमें ये फायदा होगा, तो उसको कैसे भी किया जाए उसका वो सही रहेगा। अगर किसी उद्देश्य को रख के कोई कर्म किया जाता है तो वो गलत हो जाता है, तो उसका उल्टा विपरीत असर भी होता है। ठीक बात है। तो बस इसमें यही क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। और किसी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? देखो, प्रश्न करने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए, और मैं इस बात का क्लेम नहीं करता कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब मेरे पास है। अगर नहीं होगा तो मैं आपसे निवेदन कर दूंगा कि इसको कंफर्म करके आपको बता दूंगा। मगर प्रश्न रखने चाहिए। प्रश्न इसलिए रखने चाहिए क्योंकि हो सकता है ये प्रश्न आपके मन में ऐसा वो उठे जिसके लिए आप खुद सोचो कि क्या रिडिकुलस बात कर रहे हैं, हास्यास्पद बात क्यों करूं। मगर कोई भी बात हास्यास्पद नहीं होती है। और ये मैं खुद कह रहा हूं आपको कि अगर मेरे पास जवाब नहीं होगा तो मैं आपसे निवेदन कर दूंगा कि मैं 2 दिन बाद दूंगा या 5 दिन बाद दूंगा। मगर आप जब प्रश्न अगर मन में उठता है तो उसको कंफ्यूजन में मत रखिए, प्रश्न करिए, अवश्य करिए। जी। नहीं है? मैं ले आऊं? वो आवाज आ भी रही है और नहीं भी आ रही है, क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, मेरे को पर्सनल मैसेज कर दीजिए जिसका भी प्रश्न मन में प्रश्न रहता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाम संकीर्तनम यस्य कीर्तन यस्य सर्व पाप विनाशनम सर्व पाप विनाशनम प्रणामो दुख समनः दुख शमनस्तम त्वं नमामि नमामि हरिं हरि हरि परम बोलो बांके बिहारी नमामि लाल हरि की परम। जय हो। बोलो बांके वृंदावन बिहारी बिहारी लाल लाल की की जय हो। जय हो। सूर के घनश्याम की जय हो। मीरा के गिरधर जय नागर हो। की जय हो। बस भानु जय सुता राधा रानी हो। की जय हो। मर्यादा जय हो। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। जनक नंदिनी सीता माता की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। माता संजीवनी की जय समस्त हो। संतों की जय हो। समस्त भक्तों की जय हो। अनंत जय कोटि जय वैष्णव हो। वृंद की जय हो। जय ब्रज के हो। आनंद की। जय हो। जय हो। नारायण नारायण। अगले सप्ताह पुनः मिलेंगे, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, अपना स्वाध्याय करते रहें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सब पे बनी रहे। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।